ऐसी ही और भी मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए अभी हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। होंगवैंग, ओ नो, द विच लैंड हैज़ अ कर्स स्पिरिट। अध्याय 11। 3 कुलों के युद्ध एवं दाव एवं दानवों के बीच हुए संघर्ष के दौरान अनगिनत लड़ाइयाँ झेलने वाली पश्चिमी भूमि, दानव पूर्वज लुओह की आत्मा विस्फोट से और भी अधिक नष्ट हो गई। इस समय पश्चिमी भूमि चकनाचूर हो गई थी, सभी जीवित चीजें मुरझा चुकी थीं, मानो कोई विश्व समाप्त करने वाली आपदा आ गई हो, एक उजाड़ का दृश्य जहां जीवन शक्ति भी अत्यंत दुर्लभ थी। रंबल, पश्चिमी भूमि में एक ढह चुके दिव्य पर्वत के ऊपर 1 दर्जन से अधिक व्यक्ति उस खाली स्थान पर खड़े थे। ये वे 13 पूर्वज चुड़ैलें थीं जो वहां मौजूद थीं। पूर्वज भगवान होतु ने पृथ्वी के नियम को प्रकट किया तथा उस ढह गए दिव्य पर्वत का आकार बदल दिया। इस कारण वह फिर से स्वर्ग एवं धरती के बीच खड़ा हो गया। पूर्वजों की चुड़ैल ऋषु, पूर्वजियों की चुड़ैल गौमंग, पूर्वजों के लिए चुचुरोंग, पूर्वज देव गोंदगोंग एवं होतु को 5 तत्वों वाली पूर्वज चुड़ैलों में स्थान दिया गया। 5 तत्वों के नियम के तहत दिव्य पर्वत एवं पृथ्वी का आकार बदल दिया गया। साथ ही पृथ्वी की नसें भी पुनः स्थापित कर दी गईं। पूर्वजों की चुड़ैल ऋषु ने धातु के नियम को सक्रिय कर दिया, पहाड़ों एवं पृथ्वी पर सभी प्रकार के धातुओं का उपयोग किया तथा धातु की नसों को पुनः व्यवस्थित किया। दूसरी ओर पूर्वजों की चुड़ैल गौमंग ने लकड़ी के नियम को नष्ट कर दिया। इस कारण सभी जीवित चीजों में जीवन शक्ति पुनः जागृत हो गई एवं पौधे एवं पेड़ भी नए रूप से उगने लगे। पूर्वजों की चुड़ैल जूरोंग ने पर्वत श्रृंखलाओं और पृथ्वी के भीतर मौजूद अनगिनत अग्नि नसों को सुलझा लिया। पूर्वज भगवान गोंदगोंग ने नदियों एवं झीलों के मार्ग को पुनः स्थापित कर दिया। इस कारण पानी की नसें सीधे ही 4 समुद्रों में बहने लगीं। इसके बाद पूर्वजों की चुड़ैल शेबीशी ने 4 ऋतुओं को बदल दिया। जबकि पूर्वजों के नाम वाली चुड़ैल जिजी, पूर्वज चुड़ैल तियानवु, पूर्वजियों की चुड़ैल चियांगलियांग एवं पूर्वजों से संबंधित चुड़ैल हुआनमिंग ने हवा, बारिश, गड़गड़ाहट एवं बिजली का उपयोग किया, जिससे स्वर्ग एवं पृथ्वी दोनों में जीवंतता आ गई। इसके बाद दिजियांग एवं जू जियुइन ने उस अराजकतापूर्ण स्थिति को दबा दिया जो संकट के महान युद्ध के कारण उत्पन्न हुई थी। इस बीच झोयान ने अपनी आदिम भावना को सक्रिय कर दिया एवं शाप कानून के अनुसार कर्म की शक्ति का उपयोग करके इस जगह पर मौजूद बिखरे हुए कर्मों को स्थिर किया। कर्म अलौकिक और मायावी है, फिर भी यह सभी जीवित चीजों से जुड़ा हुआ है। यदि कर्म अराजक है तो सभी जीवित चीजों की जीवन शक्ति भी अराजक होगी। अफसोस, झोयान ने अंदर ही सांस ली। 12 पूर्वज चुड़ैलों के कानून पूरी तरह से दुनिया के विकास के अनुरूप थे एवं दुनिया के लिए बहुत लाभदायक भी थे। यदि इनका सही तरीके से उपयोग किया गया होता तो ये उन पर कर्म ला देते। हालांकि वे अपने कानूनों की शक्ति पर निर्भर थे, इस कारण अंतहीन हत्याएं हो रही थीं एवं उन्हें अनगिनत कर्म संबंधी ऋण भी मिल रहे थे। अब जब झोयान 13वीं पूर्वज चुड़ैल बन गया था तो उसे निश्चित रूप से 12 पूर्वज चुड़ैलों के तरीकों को बदलना पड़ा। उन्होंने वह अच्छा कर्म त्याग दिया जो उनके पास हो सकता था तथा केवल स्वर्ग के नीचे सर्वोच्चता प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित किया। इसमें प्रतिस्पर्धा करने के लिए क्या है? पूर्वजों की चुड़ैलें महान देवता पांगु के वंशज हैं। स्वाभाविक रूप से वे विश्व के स्वामी होने चाहिए एवं दुनिया पर अपना अधिकार अपने हाथ में रखना चाहिए। लेकिन मूल बात यह है कि पूर्वजों वाली चुड़ैलों को कर्म को भ्रष्ट नहीं करना चाहिए एवं अनगिनत कर्मी ऋण जमा नहीं करने चाहिए। अन्यथा महान देवता पांगु के कर्मों के बावजूद भी यह व्यर्थ ही होगा और फिर भी वे आपदा का सामना करेंगे। कर्म ऋण दुनिया में एक बड़ा जहर है। पूर्वज चुड़ैलों के पास आदिम आत्माएं नहीं थीं और वे इसके रहस्यों को नहीं जानते थे। अब जबकि झोयान ने एक आदिम आत्मा को जन्म दिया था एवं वह 13वीं पूर्वज चुड़ैल भी थी। तो फिर वह कैसे हो सकता है कि चुड़ैल कबीले को फिर से पुराने रास्ते पर चलने दे? रंबल, एक झटके के साथ नीचे स्थित पहाड़ों एवं नदियों का आकार बदल गया और अनगिनत पौधे एवं पेड़ उगने लगे। टूटे हुए परिदृश्य को फिर से बनाया गया। हालांकि अनगिनत आध्यात्मिक ऊर्जाओं के कारण यह अपनी पिछली अवस्था से बहुत दूर था, लेकिन अब इसमें क्षय के कोई संकेत नहीं थे। वूश, अचानक गहरी पीली रोशनी की एक छोटी सी किरण नीचे आ गई एवं सीधे ही द एंसेस्ट्रल विचेस पर गिर पड़ी। पूर्वज चुड़ैलें तुरंत खुश हो गईं। कर्म फिर से नीचे आ गया है। इस समय पूर्वजों वाली चुड़ैल शुवानमिंग एक हल्की पीली रोशनी में लिपटी हुई थी। उसका चेहरा खुशी से भरा हुआ था एवं उसकी आंखें अर्धचंद्राकार चंद्रमा की तरह दिख रही थीं। इस समय 12 पूर्वज चुड़ैलें भी मुस्कुरा रही थीं। उन्हें तो ऐसा भी महसूस हुआ कि अगले ही पल उनके मडपिल पैलेस में कोई आदिम आत्मा जन्म लेगी। कई सहस्राब्दियों तक 13 लोग पश्चिम की ओर यात्रा करते रहे, पहाड़ों और नदियों को नया आकार देते रहे और हर बार जब वे किसी क्षेत्र को नया रूप देते थे तो थोड़ा सा कर्म नीचे उतरता था। यद्यपि यह छोटा था, लेकिन इसे एकत्रित करने से यह काफी बड़ा हो गया। भाई झोयान, गहरे पीले रंग का कर्म भी बहुत ही सरल है न? पूर्वजों की चुड़ैल जुवानमिंग ने मुस्कुराते हुए झोयान की ओर देखा।
उसका पहले जैसा व्यवहार पूरी तरह से गायब हो गया था। इस समय जो यान भी धीरे धीरे उन 12 पूर्वज चुड़ैलों के स्वभाव को समझ गए। सामान्य तौर पर वे सभी सरल एवं ईमानदार थे, उनके पास कोई विशेष योजनाएं नहीं थीं। इस समय वे अपने नेता के रूप में जोऊ यान की ओर देख रहे थे। वे अभी भी पढ़ाने के लिए तैयार थे। जोऊ यान ने हल्की सी मुस्कान दी एवं लगातार मुस्कुराते हुए पूर्वज चुड़ैल शुवानमिंग की ओर देखते हुए उसे ये संदेह हुआ कि पूर्वज चुड़ैल शुवानमिंग की पिछली बर्फ देवी छवि पूरी तरह से नकली थी। इस क्षण में गहरे पीले रंग के कर्म की गोलियों के नीचे बर्फ की देवी भी एक आकर्षक मोड़ में बदल गई थी। हर दिन वह पूरी तरह मुस्कुराती रहती थी। सभी को बहुत सारा गहरा पीला कर्म प्राप्त हुआ। यद्यपि यह उनके अपने पांगु कर्म से तुलना नहीं की जा सकती, लेकिन एक आदिम आत्मा का जन्म कर्म की सहायता के बिना संभव ही नहीं हो सकता था। इसलिए जितना अधिक होगा उतना ही बेहतर होगा। हाँ हाँ जोऊ यान क्या अधिक कर्म प्राप्त करने के और भी तरीके हैं? इस समय पूर्वजों की चुड़ैल जू रोंग आखिरकार सामान्य स्थिति में आ गई थी। ऐसा लग रहा था कि वह उस घटना को भूल चुकी है जिसमें जोऊ यान ने उसे पहले ही छेड़ा था। इसके बजाय उन्होंने जोऊ यान के हर शब्द को सुना एवं उनकी बहुत प्रशंसा की। जोऊ यान ने अपने पूर्वजों की चुड़ैल जू रोंग को देखकर मुस्कुराया। यह मूर्ख व्यक्ति किसी भी प्रकार का द्वेष नहीं रखता और उसके विचार भी जटिल नहीं हैं। हालांकि जब उनसे पूछा गया कि क्या कर्म प्राप्त करने के अन्य तरीके भी हैं, तो उन्होंने केवल अपने हाथ फैलाए, पूर्वज चुड़ैल जू रोंग की ओर देखा एवं निराशा से कहा, क्या आपको लगता है कि कर्म सामान्य गोभी की तरह है? दिजियांग एवं अन्य लोग हैरान दिख रहे थे। दिजियांग ने भी पूछा, जोऊ यान, आम गोभी क्या है? क्या ये कर्म की तरह जादुई है? ओह! जोऊ यान ने आकाश की ओर देखकर कहा, गलत गणना, मैं इसे कैसे समझाऊं? क्या मुझे इन अमर पूर्वज चुड़ैलों को ये बताना चाहिए कि आम गोभी एक प्रकार की सब्जी है जिसका उपयोग बाद की पीढ़ियों में पेट भरने के लिए किया जाता है? उसने अपना सिर हिलाया। कर्म इतना सरल नहीं है। पश्चिमी भूमि विशाल है और महान युद्ध के दौरान अनगिनत पृथ्वी की नसें क्षतिग्रस्त हो गईं तथा पहाड़ एवं नदियां टूट गईं। जब हम पहाड़ों और नदियों को नया रूप देते हैं तो हम स्वर्ग और पृथ्वी को सभी जीवित चीज़ों की मरम्मत करने में मदद कर रहे होते हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से कर्म हमारे साथ जुड़ जाएगा। 12 पूर्वज चुड़ैलों ने यह सुनकर मुस्कुराया। उनके साथ कर्म जोड़ दिए जाने पर उनकी आदिम आत्मा के जन्म का दिन अब दूर नहीं होगा। अपनी खुशी के बीच वे बस बातें करते रहे और हंसते रहे। अचानक जोऊ यान की आंखें चौड़ी हो गईं एवं उसकी भौहों के बीच से एक आध्यात्मिक प्रकाश चमक उठा। उसके हाथ में श्राप की शक्ति का एक धारा उत्पन्न हो गया। वह आकाश को ढकने वाली उस पर्दे में बदल गई जो सीधे ही किसी विशेष घाटी की ओर बढ़ रही थी। जोऊ यान की अचानक हरकत से 12 पूर्वज चुड़ैलें चौंक गईं। दिजियांग ने सबसे पहले प्रतिक्रिया दी। वह सीधे जोऊ यान के पास आकर जिज्ञासा से पूछा, जोऊ यान, क्या उस जगह पर कोई रहस्य है? जोऊ यान ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी नज़रें अभी भी घाटी पर ही टिकी हुई थीं। इस समय जू जियुन एवं अन्य सभी लोग जोऊ यान के पास आ गए। उन्होंने उन्हें बीच में ही घेर लिया। वहां एक ऐसा समूह बन गया जो वास्तव में देवताओं एवं राक्षसों का 12 दिव्य स्वर्गों वाला विशाल समूह था। यद्यपि सभी को यह नहीं पता था कि उस घाटी में क्या खास बात है, लेकिन जोऊ यान के चेहरे पर जो भाव थे वे निश्चित रूप से सरल नहीं थे। इस समय सभी लोग अवचेतन रूप से जोऊ यान को अपना नेता मानते थे। उनकी पहली प्राथमिकता ये थी कि वे जोऊ यान को अपने केंद्र में घेर लें एवं उसकी रक्षा करें। देवताओं और राक्षसों की 12 दिव्य स्वर्गों की महान श्रृंखला के साथ ये स्वाभाविक रूप से निश्चित था। धमाका! जैसे ही जोऊ यान द्वारा प्रकट की गई शाप कानून शक्ति के कारण बना आकाश का पर्दा घाटी को ढकने वाला था, तभी अचानक एक अद्वितीय हत्या शक्ति आकाश में फैल गई, जिससे उस शाप की शक्ति पूरी तरह नष्ट हो गई। जोऊ यान एवं अन्य लोग तुरंत ही हैरान रह गए। यह है, वाह! उनकी आकृतियां हिलने लगी। उन 13 लोगों ने अपनी संरचना बनाए रखी एवं वे सीधे घाटी के ऊपर दिखाई देने लगे। उन्होंने देखा कि घाटी के भीतर एक गुफा से अनगिनत अंधेरी राक्षसी ऊर्जाएं लगातार उत्पन्न हो रही हैं। गुफा के बाहर एक राक्षसी व्यवस्था भी स्थापित की गई थी। जोऊ यान की आंखें चमक उठीं और उसने मन ही मन सोचा, लुओ हो! चीख! अचानक उसके कानों में एक राक्षसी आवाज सुनाई दी और जोऊ यान तुरंत ही हैरान रह गया। परिधि पर मौजूद 12 पूर्वज चुड़ैलें कांपने लगीं, उनके चेहरे बदल गए एवं जो व्यवस्थाएं अभी तक पूरी तरह से स्थापित नहीं की गई थीं, वे तुरंत ही अव्यवस्थित हो गईं। इस समय एक काली रोशनी सीधे जोऊ यान की ओर जा रही थी। ये तुरंत ही उसकी आंखों तक पहुंच गया एवं सीधे उसकी भौहों के बीच में घुस गया। जोऊ यान पहले तो चौंक गए, लेकिन फिर वे शून्य में बैठ गए। उनके शरीर से एक आध्यात्मिक प्रकाश निकल रहा था, जिससे एक गहरा अंधकार में दिव्य पैटर्न सामने आ गया। दिव्य पैटर्न लगातार कंपन करता रहा एवं अनगिनत शाप कानून शक्तियां भी वहां से निकल गईं।
इस समय 12 पूर्वजों वाली चुड़ैलें भी बहुत ही हैरान रह गईं। जब उन्होंने देखा कि जो यान शून्य में बैठे हुए हैं एवं उनके चारों ओर शाप कानून की शक्ति मौजूद है, उनके चेहरे पर पछतावा दिखाई दे रहा था एवं उनके चेहरे पर बहुत ही गंभीर भाव थे। इस क्षण झू जियुइन की आंखें सूर्य जैसी थीं। कुछ ही देर बाद वह पसीने से भीग गया एवं उसका शरीर लगातार कांप रहा था। दी जियांग एवं अन्य लोगों ने प्रतिक्रिया व्यक्त की। झू जियुइन समय के नियम को नियंत्रित कर रहे थे, जो अंतरिक्ष कानून से भी अधिक शक्तिशाली एवं अत्यंत गहन था। इस समय झू जियुइन की आंखें एक महान सूर्य की तरह थीं एवं टाइम लॉ पूरी तरह से सक्रिय हो चुका था। इस समय सभी के पास कोई विचार ही नहीं था। जो काली रोशनी अभी अभी जो यान की आंखों में घुस गई थी, उसकी आभा अत्यंत शक्तिशाली थी। यहाँ तक कि वह उनकी चमक से भी अधिक शक्तिशाली थी। इसके अलावा ये जो यान के प्रिमोर्डियल स्पिरिट ऑरा जैसा ही था। संभवतः एक महान दिव्य शक्ति अभ्यासकर्ता का प्रिमोर्डियल आधा सपेरा छोटी ईटा। पूर्वज चुड़ैलों ने अभी तक प्राथमिक आत्माओं को जन्म नहीं दिया था। यहाँ तक कि हाउटू ने भी केवल प्रारंभिक रूप में ही प्राथमिक आत्मा को जन्म दिया था, जो अभी तक पूरी तरह से विकसित नहीं हुई थी। इस समय वे केवल चिंता से ही परेशान हो सकते थे। भाई दी जियांग, हमें जल्दी ही दोनों दिव्य स्वर्गों की महान श्रृंखला स्थापित कर देनी चाहिए। शायद ये जोयान की मदद कर सके। इस समय हाउटू ने चिंतित होकर कहा। उसकी आवाज में तात्कालिकता की भावना थी। जुवानमिंग भी पीली पड़ गई। उसने जो यान के शरीर को देखा। उसकी आंखों में घबराहट दिखाई दे रही थी। वह उसके पास जाना चाहती थी, लेकिन जो यान ने खुद को घेरने के लिए शाप कानून की शक्ति को सक्रिय कर लिया था। इसलिए उन्होंने जल्दबाजी में कुछ भी नहीं किया। अचानक झू रोंग ने गर्जना की। उसके लाल बाल आकाश तक पहुंचने वाली लपटों की तरह खड़े हो गए थे। उसकी आंखें आग से चमक रही थीं। भाई दी जियांग, जल्दी से इस शानदार व्यवस्था को स्थापित कर दो। छोटा 13वां अभी खतरे में होगा। केवल पांगू ट्रू बॉडी को संक्षेपित करके ही हम लिटिल 13 की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। अन्य लोग भी चिंतित दिख रहे थे और उन्होंने उनके शब्दों को दोहराया। दी जियांग ने भौहें चढ़ाईं एवं खाली जगह में बैठे जो यान की ओर देखा, फिर झू जियुइन की ओर भी देखा, जो समय के नियम से घिरा हुआ था। उसकी आंखों में अचानक क्रूरता की झलक दिखाई दी। वूश! ठीक उसी समय झू जियुइन का शरीर कांपने लगा। फिर वह पूरी तरह से कमजोर हो गया। ये देखकर दी जियांग तुरंत आगे बढ़ गए। उन्होंने झू जियुइन को उठने में मदद की एवं चिंतित होकर पूछा, झू जियुइन कैसा है? इस समय झू जियुइन उदास दिख रहे थे। उनकी आंखें थोड़ी धुंधली हो गई थीं एवं उन्होंने थोड़ा सिर हिलाया। मैंने समय के नियम को सक्रिय किया, समय की नदी में भटकते हुए, लेकिन मुझे जो यान का कोई निशान नहीं मिला। ऐसा लगता है कि कोई ऐसी शक्ति है जो उसे छिपा रही है, जिससे किसी भी चीज की झलक पाना असंभव हो गया है। ये सचमुच अजीब है। इन शब्दों से दी जियांग तुरंत ही हैरान रह गए। इस समय हाउटू की चिंतित आवाज फिर से सुनाई दी। भाई दी जियांग, जल्दी से उस विशाल समूह को तैयार कर लें एवं पैंगू ट्रू बॉडी को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत कर दें। झू रोंग एवं अन्य लोग भी बहुत चिंतित थे। वे सभी दी जियांग से आग्रह कर रहे थे कि वह जल्दी ही उस विशाल समूह को तैयार कर ले। ये देखकर दी जियांग ने देर करने की हिम्मत नहीं की एवं जोर से चिल्लाया। 12 दिव्य स्वर्ग, देवताओं एवं राक्षसों का एक विशाल समूह। उठ जाओ। 12 पूर्वज चुड़ैलें तुरंत ऊपर उड़ गईं और वे 12 प्रमुख दिशाओं में खड़ी हो गईं। ठीक उसी समय 12 पूर्वज चुड़ैलों के कानों में एक आवाज आई। बड़े भाइयों एवं बहनों, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो यान ठीक है हम। 12 पूर्वज चुड़ैलें पहले तो हैरान रह गईं, फिर बहुत खुश हो गईं। उन्होंने जो व्यवस्था करने वाली थी, उसे तुरंत ही समाप्त कर दिया एवं जो यान को घेर लिया। हाउटू ने जो यान की ओर देखा, फिर अन्य पूर्वज चुड़ैलों की ओर। उसकी आंखों में आश्चर्य का भाव था और उसने चिंतित होकर पूछा, भाई दी जियांग, बहन जुवानमिंग, क्या आपने जो यान की आवाज सुनी? जुवानमिंग ने जल्दी से सिर हिलाकर कहा, बहन हाउटू, मैंने ये सुन लिया। दी जियांग एवं अन्य लोगों ने भी सिर हिलाया। तभी सभी ने राहत की सांस ली। फिर सभी ने जो यान की ओर देखा, जो अभी भी शून्य में ही बैठा हुआ था, लेकिन धीरे धीरे 12 दिशाओं में खड़ा रहा। अगर कुछ हो जाए तो वह उस पांगू ट्रू बॉडी को तैयार कर देगा। इस बीच जो यान के पर्पल मैंशन निवान पैलेस में एक काली रोशनी आने के बाद वह सीधे ही एक मानव आकृति में बदल गया। वह व्यक्ति काले वस्त्र पहने हुए था एवं उसके चेहरे पर अहंकारी भाव थे। उसने जो यान के पर्पल मैंशन निवान पैलेस में स्थित उस काल्पनिक प्रिमोर्डियल स्पिरिट की ओर देखा एवं घृणा से हंसा। तुम किस बात पर हंस रहे हो? क्या यह इतना मजेदार है? क्या आप जानते हैं कि यह कहाँ है? जो यान की वह ब्रह्मपूर्ण आदिम आत्मा अचानक खुल गई। उसने उस काले वस्त्र पहने व्यक्ति को देखा जो अपने पर्पल मैंशन निवान पैलेस में खड़ा था।
उसमें कोई डर नहीं दिख रहा था। ये व्यक्ति वास्तव में एक ऐसी आत्मा थी जो डेमन एंसेस्टर लुओहो के आत्मा विनाश के बाद ही पीछे रह गई। नीचे की घाटी में एक जन्मजात राक्षसी स्रोत था और यह शेष आत्मा इस स्थान को ढूंढकर छिप गई थी। उसने अपनी शेष आत्मा की मरम्मत के लिए राक्षसी वसंत की शक्ति का भी उपयोग किया ताकि वह एक नया जीवन विकसित कर सके, लेकिन उसे द एंसेस्ट्रल विचेस के आने की उम्मीद नहीं थी। वे लोग पहाड़ों एवं नदियों को फिर से आकार देते थे एवं कर्मों को भी नष्ट कर देते थे। लापरवाही के एक क्षण में उसने उतार चढ़ाव का निशान दिखाया, जो जुयान ने पहचान लिया। मूल रूप से ये शेष आत्मा किसी को परेशान नहीं करना चाहती थी, लेकिन जुयान ने सक्रिय रूप से उसके ठिकाने की जांच करने का साहस किया। साथ ही उसे पता चला कि इस पूर्वज चुड़ैल के पास वास्तव में एक प्राथमिक आत्मा है। महान देवता पांगु दुनिया के निर्माण के दौरान ही नष्ट हो गए। उनके पीछे उनकी प्राथमिक आत्मा के 3 टुकड़े एवं 12 बूंदें सार रख भी रह गईं। पेंगु के वंशज होने के नाते उन्हें प्रागैतिहासिक दुनिया में महान अवसर प्राप्त करने थे। इसके अलावा पेंगु की किस्मत एवं कर्म के कारण उनके स्वर्गीय रहस्य जन्म से पहले ही छिप गए थे। यहाँ तक कि होंगजुन और लुओहो भी उनके ठिकाने का पता नहीं लगा पाए। इस समय पूर्वजों की चुड़ैलें उसकी आंखों के सामने पश्चिम में दिखाई दीं। हालांकि लुओहो केवल एक शेष आत्मा ही था, फिर भी वह कैसे गलत हो सकता है। वे निश्चित रूप से पांगु के मूल रक्त से बने पूर्वजों की चुड़ैलें थीं। हालांकि ये पहले से ही तय कर लिया गया था कि पृथ्वी की धुंधली ऊर्जा एवं ईश्वरीय दुष्टता के कारण जन्मी पूर्वजों वाली चुड़ैलों को प्राथमिक आत्माएं नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब जुयान ने घाटी की जांच की तो प्रिमोर्डियल स्पिरिट का आभा कैसे प्रकट हो गया। लुओहो, वह तो राक्षस के पूर्वज थे। कुछ विचार विमर्श के बाद लुओहो ने जुयान के पूर्वजों की चुड़ैल शरीर पर अपनी नजरें गड़ा दीं। क्योंकि वह चाहता था कि इस शरीर का उपयोग करके एक नया जीवन प्राप्त किया जा सके। एक पूर्वज चुड़ैल जिसने एक आदिम आत्मा को जन्म दिया था, वह एक छोटे पांगु के समान ही थी। उनकी योग्यताएं एवं अवसर स्वर्ग एवं पृथ्वी पर अद्वितीय थे। ठीक वही शरीर जो इस राक्षस पूर्वज के पुनर्जन्म हेतु निर्धारित किया गया था। इसलिए लुओहो ने इस तथ्य की अनदेखी करते हुए कि पांगु के भाग्य एवं कर्मों के कारण उस पूर्वज चुड़ैल का शरीर सुरक्षित था, वास्तव में उसने एक गुप्त तकनीक का उपयोग करके सीधे तौर पर जुयान के पर्पल मैंशन निवान पैलेस पर हमला कर दिया। लुओहो ने थोड़ा सिर हिलाया एवं उस काल्पनिक प्राथमिक आत्मा की ओर देखा। मैं आपके अहंकार पर हंसता हूँ, तब भी जब मौत निकट ही है। जुयान फिर से हंस पड़ा। मृत्यु आसन है। लुओहो, तुम्हारा दिमाग आत्मा विनाश के कारण क्षतिग्रस्त हो गया होगा। राक्षस पूर्वज, मैं पिता भगवान पांगु की किस्मत और कर्म से सुरक्षित हूँ। आप मेरे साथ क्या कर सकते हैं। जैसे ही वह बोल रहा था, उसकी प्रिमोडियल स्पिरिट से तुरंत एक गहरा पीला रंग का प्रकाश निकल आया। लुओहो नाराज नहीं था, फिर भी उसने थोड़ा सिर हिलाया। पांगु की किस्मत एवं कर्म वास्तव में एक सुरक्षात्मक संसाधन है। लेकिन आपको मेरी डेमोनिक दाव जैसी गुप्त तकनीक का पता ही नहीं है। पूर्वजों की चुड़ैलों के पास आदिम आत्माएं नहीं होनी चाहिए। ये पूर्व निर्धारित है। एक बार जब मैं आपकी प्राथमिक आत्मा को नष्ट कर दूंगा और उसका स्थान ले लूंगा तो मैं एक पूर्वज चुड़ैल बन जाऊंगा, तो स्वाभाविक रूप से कोई बाधा नहीं होगी। जुयान की आत्मा कांपने लगी और फिर अचानक उसके चेहरे पर एक अजीब मुस्कान आ गई। क्या ऐसा ही है? तो फिर यह कैसा रहेगा? अचानक शाप कानून की अनगिनत शक्तियां जुयान के प्राथमिक आत्मा से निकलकर सीधे ही एक श्राप सील में बदल गईं। डिंग, होस्ट के श्राप नियम का पता लगाना। 100 गुना अधिक शक्तिशाली। एक हल्की रोशनी चमक उठी एवं लुओहो की शेष आत्मा द्वारा जारी किए गए तीखे शोर के बीच ही वह प्रकाश उस पर गिर पड़ा। जुयान हंस पड़ा। धन्यवाद दानव पूर्वज, इस कर्म को स्थापित करने के लिए। अब जब आप पर श्राप की मुहर लग गई है तो मेरी आत्मा को बिखराने वाली शाप का पूरी तरह से अनुभव करें। यह आपकी शेष आत्मा के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। तुरंत ही जुयान के पर्पल मैंशन एवं निवान पैलेस में अनगिनत रोने की आवाजें गूंज उठीं। लुओहो की शेष आत्मा से निकलने वाला काला कि धीरे धीरे गायब होता जा रहा है, ये सीधे ही हरे रंग के धुएं में बदल जाता है। शाप कानून, आप शाप पूर्वजों की चुड़ैल हैं। आपका श्राप इतना शक्तिशाली कैसे है? राक्षस पूर्वज लुओहो की शेष आत्मा को जुयान के आत्मा बिखराने वाले श्राप से प्रभावित किया गया। ये पहले से ही केवल एक शेष आत्मा थी और आत्माओं को फैलाने वाला अभिशाप। एक अत्यंत शक्तिशाली आत्मा विनाशकारी अभिशाप था। शाप कानून आत्मा को नष्ट करने वाली शक्ति में बदल गया। ये सीधे ही दिव्य आत्मा पर प्रभाव डाल रहा था। दिव्य आत्मा को पिघलाना कितना दर्दनाक था। यहाँ तक कि डेमन एंसेस्टर लुओहो जैसे शक्तिशाली प्राणी भी, जिनके पास केवल एक ही आत्मा बची थी, पीड़ा से चीख रहे थे। क्या शाप कानून है? अभिशाप पूर्वज चुड़ैल,
वास्तव में राक्षस पूर्वज लुओ हॉ की यह शेष आत्मा उसकी दिव्य आत्मा का केवल 1% ही थी। डेमन स्प्रिंग में अनगिनत वर्षों तक सुधार करने के बाद भी यह अभी भी बहुत कमज़ोर था। मूल रूप से डेमन एंसेस्टर लुओ हॉ की शेष आत्मा ने यह देखा था कि जोऊ यान की दिव्य आत्मा अभी तक पूरी तरह से विकसित नहीं हुई है एवं वह केवल एक भ्रम ही थी। एक शेष आत्मा के रूप में भी जो राक्षसी मार्ग के अजीब रहस्यों पर निर्भर था, वह इस पूर्वज चुड़ैल की दिव्य आत्मा को नष्ट करने एवं उसकी जगह लेने में पूरी तरह आश्वस्त था। एक नवजात दिव्य आत्मा वाली पूर्वज चुड़ैल काफ़ी असाधारण थी। यदि वह उसे अपने पास रख सकता है एवं पुनः जन्म ले सकता है तथा एक और जीवन के लिए उसका पालन पोषण कर सकता है, तो शायद वह हुन्युआन डालुओ गोल्डन इमॉर्टल का मार्ग भी देख सके। हालांकि उसने कभी भी यह उम्मीद नहीं की थी कि यह पूर्वजों वाली चुड़ैल एक ऐसी ही है जो शाप के नियम का उपयोग करती है एवं आत्माओं को नष्ट करने वाली तकनीकों में कुशल है। एक आत्माओं को बिखेर देने वाले श्राप के तहत दानव पूर्वज लुओ हॉ की शेष आत्मा तुरंत ही अपनी पहले वाली अहंकार भावना खो गई। अब केवल अंतहीन घबराहट ही उसके स्थान पर आ गई। जोऊ यान की दिव्य आत्मा शुवानहुआन के प्रकाश में खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। अब समय आ गया है कि यह सब समाप्त हो जाए। इसके साथ ही राक्षस पूर्वज लुओ हॉ की शेष आत्मा सीधे हरे धुएं में बदल गई एवं गायब हो गई। ये केवल एक शेष आत्मा थी, केवल 1%। इसने लंबे समय से डेमन एंसेस्टर लुओ हॉ की महिमा खो दी थी और जोऊ यान के श्राप के कारण नष्ट हो जाना भी इसका अपवाद नहीं था। इसके अलावा इस प्रणाली ने जोऊ यान के शाप कानून को 100 गुना बढ़ा दिया। आत्माओं को फैलाने वाला अभिशाप दिव्य आत्माओं के विरुद्ध और भी अधिक प्रभावी था। इस श्राप से प्रभावित कोई भी दिव्य आत्मा कुछ ही समय में हरे धुएं में बदल जाएगी। इसके अलावा जब किसी व्यक्ति की आत्मा शापित हो जाती है तो उसकी दिव्य क्षमताओं को उजागर करना भी कठिन हो जाता है। इस कारण वह एक भेड़ के रूप में ही वध करने लगता है। वाह! जोऊ यान, जो पहले ही अपने पैरों को कंधों पर रखकर बैठा हुआ था, ने एक गहरी सांस ली एवं धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। हालांकि उन 12 पूर्वजों वाली चुड़ैलों ने अपने 12 पदों को छोड़ दिया था। उनकी सभी नज़रें जोऊ यान की ओर मुड़ गई थीं। इस समय 12 पूर्वज चुड़ैलों को यह भी नहीं पता था कि वर्तमान जोऊ यान अभी भी वही है या नहीं। इसलिए उन्होंने 12 दिव्य स्वर्गों की महान श्रृंखला का निर्माण जारी रखा। यदि कुछ भी गलत हो जाता है तो जब तक वे इसे सक्रिय करते हैं, वे तुरंत पांगु ट्रू बॉडी को संक्षेपित कर सकते हैं और उसे मार सकते हैं। ये देखकर जोऊ यान को भी समझ में आ गया कि आखिर क्या हो रहा है। उसने हल्की सी मुस्कान दी और उसके गले से एक आध्यात्मिक प्रकाश निकल आया। उसके ग्लेबेला के अंदर एक ऐसी आकृति खड़ी थी जो बिल्कुल ही जोऊ यान जैसी दिखती थी। वाह! ये देखकर 12 पूर्वज चुड़ैलें तुरंत बहुत खुश हो गईं। यद्यपि उनके पास दिव्य आत्माएं नहीं थीं, फिर भी महान देवता पांगु की विरासत के बारे में कुछ जानकारियां मौजूद थीं। यदि किसी व्यक्ति पर कोई प्रभाव हो तो मूल दिव्य आत्मा निश्चित रूप से गायब हो जाएगी एवं उस व्यक्ति की दिव्य आत्मा का स्वरूप भी प्रकट हो जाएगा। इस क्षण में जब जोऊ यान ने अपनी दिव्य आत्मा को प्रकट किया तो ये सीधे तौर पर साबित हो गया कि जोऊ यान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। 12 पूर्वजों वाली चुड़ैलें अपने शरीर को हिलाकर तुरंत ही उस समूह के चारों ओर फैल गईं एवं खुशी से जोऊ यान की ओर उड़ गईं। धमाका! अचानक आसमान में एक छोटा सा शुवानहुआन प्रकाश इकट्ठा हो गया। फिर स्वर्ग से कर्म की एक धारा नीचे आ गई एवं सीधे ही जोऊ यान के शरीर पर गिर पड़ी। 12 पूर्वज चुड़ैलें स्तब्ध रह गईं। जोऊ यान का शरीर शुवानहुआन की रोशनी में लिपटा हुआ था। अचानक उसके शरीर से अनगिनत आध्यात्मिक रोशनी बाहर आ गईं। और वे सभी उसकी जिफू निवान पैलेस में फैल गईं। भनभनाना! जोऊ यान का शरीर कांपने लगा एवं उसके शरीर से एक आध्यात्मिक प्रकाश निकल आया। जिफू दाओ प्लेटफॉर्म पर एक ऐसा व्यक्ति बैठा हुआ था जो किसी सर्वोच्च देवता जैसा प्रतीत होता है। ये बिल्कुल ही जोऊ यान की दिव्य आत्मा थी। दानव पूर्वज लुओ हॉ के आत्मा विस्फोट ने पश्चिमी भूमि को लगभग नष्ट कर दिया, जिससे वह पूरी तरह से उजाड़ हो गई। वह वास्तव में बहुत ही पापी था एवं उसके ऊपर सर्वोच्च कर्म भी मौजूद थे। जोऊ यान ने राक्षस पूर्वज लुओ हॉ की शेष आत्मा को मार डाला, जिससे स्वर्ग एवं पृथ्वी के लिए कोई नुकसान नहीं हुआ। इस कारण कर्म स्वाभाविक रूप से ही उत्पन्न हो गया। जोऊ यान ने भी कर्म की इस शक्ति का उपयोग करके उस वास्तविक आत्मा को नष्ट कर दिया जो पूर्वज चुड़ैल के शरीर में पिघल चुकी थी। जब सच्ची आत्मा एकत्रित हो गई एवं आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त हुई तो दिव्य आत्मा तुरंत अस्तित्व में आ गई। तब से जिफू दाओ प्लेटफॉर्म के पास दिव्य शक्ति थी एवं निवान ने आकाशों के रहस्यों को उजागर कर दिया। जोऊ यान की दिव्य आत्मा वास्तव में बन चुकी थी। 12 पूर्वज चुड़ैल तुरंत बहुत खुश हो गईं। क्या यह एक सच्ची दिव्य आत्मा है? ईश्वरीय आत्मा वास्तव में बहुत ही गहरी है। जोऊ यान, कर्म का क्या मतलब है? लिटिल थटीथ, बधाई हो। 12 पूर्वज चुड़ैलों ने देखा कि यद्यपि जोऊ यान को खतरे का सामना करना पड़ा था, लेकिन भाग्य के एक अजीब मोड़ से उसकी दिव्य आत्मा वास्तव में बन गई थी।
ये बहुत अच्छी बात थी और सभी ने उससे पूछताछ की और उसे बधाई दी। झू यान की दिव्य आत्मा अब ज़िफू में है एवं दाओ प्लेटफॉर्म स्वर्ग एवं पृथ्वी से जुड़ा हुआ है। तब से वह स्वर्ग और पृथ्वी के रहस्यों का पता लगा सकता था एवं दिव्य आत्मा की विधियों का उपयोग कर सकता था। उसकी आंखें चमक उठीं और उसके मुंह के कोने में मुस्कान आ गई। हाथ हिलाते हुए एक लंबा भाला उसके हाथों में आ गया और झू यान तुरंत बहुत खुश हो गए। ईश्वर हत्या करने वाला भाला, ये राक्षस पूर्वज लुओ हो की आत्मा वास्तव में एक खजाना बर्बाद कर रही है। वह शायद अपने बारे में ज्यादा नहीं सोचता था। ये पूर्वज चुड़ैल, जब दानव पूर्वज लुओ हो ने खुद को विस्फोटित कर दिया तो उसकी शक्ति इतनी अधिक थी कि वह स्वर्ग एवं पृथ्वी दोनों को नष्ट कर सकती थी। देवता हत्या करने वाले भाले को भी नुकसान पहुंचा एवं जब राक्षस पूर्वज लुओ हो की शेष आत्मा ने उसे पुनः प्राप्त कर लिया तो उसने डेमन स्प्रिंग में उसका पालन पोषण किया। इस बार जब झू यान को अपने वश में कर लिया गया था तो राक्षस पूर्वज लुओ हो की आत्मा वास्तव में बहुत ही अहंकारी थी। उसने कभी भी इस सर्वश्रेष्ठ हत्या के खजाने का उपयोग करने के बारे में नहीं सोचा। अब जब राक्षस पूर्वज लुओ हो की शेष आत्मा नष्ट हो गई थी तो वह भगवान हत्या करने वाला भाला उसी का था। ये राक्षस पूर्वज लुओ हो वास्तव में एक अच्छा व्यक्ति था। झू यान ने सांस लेने से खुद को रोक नहीं पाया। दानव पूर्वज लुओ हो की शेष आत्मा को मारकर उसने बहुत सारा कर्म प्राप्त किया। इससे उसे अपनी दिव्य आत्मा प्राप्त करने में मदद मिली। अब उसे एक अत्यंत महत्वपूर्ण खजाना भी मिल गया था। यह कोई राक्षस पूर्वज नहीं था। वह तो एक ऐसा लड़का था जो पैसे देता रहता था। झू यान ने उस भगवान हत्या करने वाले भाले की जांच की। उसकी मुस्कान कभी भी गायब नहीं हुई। बुरा नहीं, बिल्कुल भी बुरा नहीं। दानव पूर्वज लुओ हो वाकई एक अच्छा व्यक्ति था। झू यान ने भावनाओं से भरी एक और सांस ली। इस समय 12 पूर्वजों वाली चुड़ैलों ने झू यान के हाथ में मौजूद उस देवता हत्या करने वाले भाले की ओर देखा। उनकी आंखें पूरी तरह चमक उठीं। झू रोंग की नज़रें इधर उधर घूम रही थीं और वह हंसते हुए अपने हाथों को एक साथ रगड़ रहा था। उसकी आंखों में जिज्ञासा भरी हुई थी। झू यान, क्या यह एक आध्यात्मिक खजाना है? दी जियांग एवं अन्य सभी लोगों के चेहरे पर ज्ञान की प्यास दिखाई दे रही थी। हालांकि वे आध्यात्मिक खजाने के बारे में जानते थे लेकिन उनके पास कोई भी नहीं था। जब उन्होंने देखा कि झू यान को एक मिल गया है तो उनकी जिज्ञासा तुरंत जाग उठी। झू यान ने थोड़ा सिर हिलाया, आराम से मुस्कुराया और गर्व के साथ कहा, यह कोई आध्यात्मिक खजाना नहीं है। ओह! 12 पूर्वज चुड़ैलों ने तुरंत ही रुचि खो दी। झू यान ने जोर से हंसा और अपने हाथ में लंबी भाला उठाए। यह कोई आध्यात्मिक खजाना नहीं है, ये तो एक सर्वोच्च खजाना ही है। झू रोंग ने आश्चर्य से चिल्लाया, सर्वोच्च खजाना? बाकी सभी लोग फिर से झू यान के हाथ में रखे लंबे भाले की ओर देखने लगे। अंततः 12 पूर्वज चुड़ैलों ने सभी लंबे भाले को उठाया और उसके साथ खेला। हॉतू को छोड़कर जो उस भगवान हत्या करने वाले भाले के रहस्य का एक अंश भी देख सकता था। देव हत्यारे भाले के भीतर मौजूद स्वाभाविक प्रतिबंधों एवं उसमें निहित हत्या कानून की शक्ति को भी वह समझ सकता था। बाकी लोग तो बस इस बात को जानने के लिए उत्सुक थे कि एक महान खजाना कैसा दिखता है। कुछ देर तक इसके साथ खेलने के बाद उनकी रुचि खत्म हो गई। यद्यपि सर्वोच्च खजाने अच्छे थे लेकिन उनमें से किसी के पास भी दिव्य आत्मा नहीं थी, इसलिए वे उनका उपयोग नहीं कर सकते थे। झू यान ने हल्की सी मुस्कान दी एवं अपने दिव्य आत्मा को गर्म करने एवं उसे परिष्कृत करने के लिए उस भाले को उसमें डाल दिया। सर्वोच्च खजाने को परिष्कृत करना इतना आसान नहीं था, इसके लिए निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती थी एवं इसे बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था। उनके उदासीन भावों को देखकर उसने थोड़ा सिर हिलाया एवं मन ही मन कहा, ये लोग तो अभी भी एक महान खजाने की शक्ति के बारे में नहीं जानते। जब उनके पास दिव्य आत्माएं होंगी तो वे एक सर्वोच्च खजाने के रहस्यों को जान जाएंगे। पश्चिम की यात्रा से हर किसी को कुछ न कुछ मिला। सबसे बड़ा लाभ निश्चित रूप से झू यान को मिला। उसके पास एक पूर्वज चुड़ैल का शरीर था, उसने एक दिव्य आत्मा को जन्म दिया था एवं ज़िफू में दाव प्लेटफॉर्म भी स्थापित कर लिया था। ये सब स्वर्ग एवं पृथ्वी के बीच स्थित पुल से जुड़ा हुआ है। तब से वह स्वर्ग और पृथ्वी के दाव को समझ सकता था। झू यान ने अचानक आकाश की ओर देखा। उसकी नज़रें दूर स्थित अराजकता में घुस गईं। उसने धीमी आवाज में कुछ कहा, समय लगभग आ गया है, अब दाव को सुनने का समय आ गया है। मैं संत के महान दाव को नहीं छोड़ सकता और मुझे कई दिलचस्प लोगों से भी मिलना होगा जिन्हें मैं निश्चित रूप से याद नहीं कर सकता। होंगजून के उपदेश तक अब ज़्यादा समय नहीं बचा है, अब सुनने का समय आ गया है। इस समय सभी 12 पूर्वज चुड़ैलों को एक नवजात आत्मा को जन्म देने की आशा थी। अब वे होंगजून के उपदेश सुनने से इनकार नहीं कर रहे थे। इसके बजाय उनकी जिज्ञासा बहुत बढ़ गई। हॉतू एवं जुवानमिंग सबसे अधिक उत्साहित थे।
जो यान, संत का उपदेश कैसा होता है? चलो जल्दी करो, देर मत करो। जुवानमिंग अधीर लग रहा था, झूरोंग और भी अधिक उत्सुक था और अन्य लोगों में भी रुचि विकसित हो गई थी। जोयान ने हल्की सी मुस्कान दी एवं मन ही मन सोचा, अब आप कितने भी उत्सुक क्यों न हो। उपदेश के दौरान आपको उतना ही बोरियत महसूस होगी। 12 पूर्वजों की चुड़ैलों में से केवल होतू ने ही नवजात आत्मा की प्रारंभिक अवस्था को जन्म दिया था, लेकिन वह अभी तक पूरी तरह से विकसित नहीं हुई थी। अन्य लोगों के पास नवजात आत्मा की छाया भी नहीं थी। होंगजून का उपदेश अमर दाव के अद्भुत तरीकों के बारे में था, क्योंकि यह नसेंट सोल की महान दाव है। बिना किसी नवजात आत्मा के वे बत्तखों की तरह होंगे जो गड़गड़ाहट सुन रहे हैं, पूरी तरह से भ्रमित। वे कैसे समझ सकते थे? झू यान ने स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं कहा। हालांकि डी जियांग एवं अन्य लोग संत के उपदेश को नहीं समझ पाए, फिर भी इसके कई लाभ थे। इसके अलावा जिक्सियाओ पैलेस में कई दिलचस्प लोग थे। वह अभी भी उनसे मिलना चाहता था एवं पहले ही उनके साथ परिचित होना चाहता था। तुरंत ही वे 13 लोग ऊपर उड़ गए एवं सीधे 9 स्वर्गों की ओर चल पड़े। 9 स्वर्गों की भूमि महान विनाश का सबसे ऊपरी हिस्सा है। 9 स्वर्गों के पार भी असीम अराजकता मौजूद है। 13 लोगों के चले जाने के ठीक बाद एक भ्रामक स्थान से 2 डरपोक लोग बाहर आ गए। एक के चेहरे पर कड़वा भाव था, दूसरे के चेहरे पर मुस्कान थी। ये जीन एवं जुंटी थे, जो सुमेरु पर्वत से पश्चिमी भूमि के भावी स्वामी थे। वरिष्ठ भाई, ये पूर्वज चुड़ैलें बहुत शक्तिशाली हैं, उनमें से हर एक हमसे कम नहीं है। जुंटी ने 13 पूर्वजों की चुड़ैलों को जाते हुए देखा एवं बिना सांस लिए कुछ भी नहीं कर सका। पश्चिमी भूमि को एक बड़ी विपत्ति का सामना करना पड़ा, जिसके कारण सब कुछ मुरझा गया। मूलतः ये पूर्वी भूमि से कम नहीं थी, यहाँ अनगिनत दिव्य पर्वत एवं अमर भूमियाँ थीं। अब ये पूरी तरह से उजाड़ हो चुका था। कई जन्मजात पवित्र प्राणी जो पश्चिम में पैदा होने चाहिए थे, वे इस विपत्ति में नष्ट हो गए। जैसा कि कहा जाता है, जब बाघ दूर होता है तो बंदर राजा बन जाते हैं। अब पश्चिमी भूमि में केवल कुछ ही जीवित प्राणी बचे थे। जीन एवं जुंटी, जो अपने उच्च स्तरीय मूल के थे तथा किसी अज्ञात कारण से पश्चिमी भूमि की किस्मत को प्राप्त कर चुके थे। वे पहले ही उस पश्चिमी भूमि के स्वामी बन चुके थे। पश्चिमी भूमि में रहने वाली 13 पूर्वज चुड़ैलों की गतिविधियां स्वाभाविक रूप से जीन एवं जुंटी से छिपाई नहीं जा सकती थीं। दोनों को ये देखकर खुशी हुई कि पूर्वज चुड़ैलें केवल पहाड़ों और नदियों का आकार बदल रही थीं, उनका कोई अन्य इरादा नहीं था। हालांकि पूर्वज चुड़ैलों की शक्ति से डरते हुए जीन एवं जुंटी केवल छाया में ही छिप सकते थे। अपने निशानों को छुपाने के लिए एक आध्यात्मिक खजाना सक्रिय कर लेते थे एवं सैकड़ों मील दूर से भी उन कार्यों का अवलोकन करते रहते थे। अब जब पूर्वज चुड़ैलें चली गई थीं, तो उन्होंने खुद को दिखाने का साहस किया। जुंटी के शब्द सुनकर जीन का कड़वा चेहरा और भी गहरा हो गया एवं उसने दुख से सांस ली। पश्चिमी भूमि को कई आपदाएं झेलनी पड़ी हैं। अब केवल हम दोनों ही पश्चिमी भूमि की परवाह करते हैं। पूर्वी क्षेत्र समृद्ध है एवं यहाँ अनगिनत शक्तिशाली व्यक्ति हैं। मुझे डर है कि पूर्वज चुड़ैलों जैसे शक्तिशाली प्राणी हमारी अपेक्षाओं से कहीं अधिक हैं। पश्चिमी देश कब सचमुच फलता फूलता होगा। जब उसने देखा कि जीन का पहले से ही कड़वा चेहरा आंसुओं के कगार पर है, तो जुंटी, जो शुरू में मुस्कुरा रहा था, अचानक रोने लगा। वरिष्ठ भाई सही है, पश्चिमी भूमि वास्तव में कब फलेगी? ओह! जीन का चेहरा स्थिर हो गया, उसके चेहरे पर उलझन की भावना दिखाई दे रही थी। उसने जुंटी को लगातार रोते हुए, अपनी छाती पर धड़काते हुए और अपने पैरों को दबाते हुए देखा। एक पल के लिए वह अपने चेहरे पर मौजूद भावों को नियंत्रित करना भी भूल गया। अपने दिल में वह सांस लेने से खुद को रोक नहीं पाया। जूनियर ब्रदर जुंटी वास्तव में पश्चिमी देशों की परवाह करते हैं, मैं तो उनसे कहीं कमतर हूँ। हालांकि जब उसने देखा कि जुंटी की शिकायतें और भी गंभीर हो रही हैं, तो उसका चेहरा फिर से झुक गया एवं उसके मुंह के कोने धीरे धीरे कांपने लगे। क्या ये प्रदर्शन थोड़ा अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं है? खांसी, खांसी। जब उसने देखा कि जुंटी की चीखें तेजी से बढ़ रही हैं एवं पश्चिमी क्षेत्र में बचे हुए कुछ जीवों को डराने के कारण वे अपना सिर दिखाने का साहस नहीं कर पा रहे थे, तो जीन ने महसूस किया कि उसके चेहरे पर दर्द हो रहा है। वह 2 बार जोर जोर से खांसी करने से खुद को नहीं रोक सका। ये दोनों खांसियां वास्तव में गड़गड़ाहट जैसी थीं। ओह! जुंटी, जो लगातार रो रही थी, की चीखें तुरंत बंद हो गईं। ये देखकर जीन की आंखों में मुस्कान आ गई। उसके दिल में गर्व का भाव उभर आया। हे, कैसा रहेगा? आपने इसे रोक लिया, है ना? एक अतिशयोक्तिपूर्ण प्रदर्शन तो नकली ही लगता है, हे। जुंटी ने रोना बंद कर दिया। जब उसने देखा कि जीन अजीब भाव से उसकी ओर देख रही है, तो वह हंस पड़ा। उसकी नज़रें इधर उधर घूमने लगीं। तुरंत ही उसे समझ में आ गया कि आखिर क्या हो रहा है। लेकिन वह गुप्त रूप से नाराज था। मुझे नहीं पता कि आज क्या हुआ। मैंने प्रदर्शन में बहुत अधिक प्रयास किया और सीनियर ब्रदर का उत्साह चुरा लिया। मुझे भविष्य में सावधान रहना होगा। भविष्य में पश्चिमी भूमि पर केवल हम दोनों ही रहेंगे।
हमें अभी भी एक दूसरे की मदद करनी होगी। जीन ने अपनी भावनाओं पर थोड़ा नियंत्रण कर लिया, फिर अपने कड़वे चेहरे की ओर लौट गए। वह गुप्त रूप से खुश थे। उन्होंने कहा, यह मेरा सुरक्षात्मक रंग है, वरना कौन मेरी पीड़ा को जान पाएगा। उसने चुपके से जुंटी की ओर देखा। जूनियर ब्रदर, संत का उपदेश शुरू होने वाला है। पश्चिमी भूमि बहुत दूर है, तो चलिए जल्दी से एक अच्छी सीट हासिल कर लेते हैं। जुंटी ने बार बार सिर हिलाया। वरिष्ठ भाई सही कह रहे हैं, चलिए जल्दी से चलें। इस समय अराजकता में, असीम अराजकता में 13 लोग तेजी से उड़ रहे थे। 12 पूर्वजों वाली चुड़ैलों ने 12 दिव्य राजधानियों की संरचना स्थापित कर दी, एवं इसके बीच में जोहुयान भी खड़ा था। अराजकता महान विनाश की तरह नहीं थी। न केवल यह असीमित थी, बल्कि अनगिनत अराजक तूफान भी थे जो अक्सर आते रहते थे। सौभाग्यवश जोहुयान के पास दूरदर्शिता थी, इसलिए उन्होंने सीधे ही 12 पूर्वजों की चुड़ैलों से 12 दिव्य राजधानियों का गठन करवाया। यद्यपि यह कोई प्रत्यक्ष भव्य संरचना नहीं थी, फिर भी यह अराजक तूफानों के कारण होने वाली परेशानियों का सामना कर सकती थी। अचानक 12 पूर्वज चुड़ैलें एवं जोहुयान सभी रुक गए। उनकी नज़रें हर दिशा में घूम रही थीं। यद्यपि अराजकता में कोई समय या स्थान नहीं था, फिर भी दी जियांग, जो अंतरिक्ष के नियम को नियंत्रित करती थी, अभी भी निशान छोड़ सकती थी। इस समय उन 13 व्यक्तियों ने उस जगह की ओर देखा जहां आध्यात्मिक प्रकाश लगातार चमक रहा था। उनके चेहरे पर अत्यंत गंभीर भाव थे। जुवानमिंग ने एक ठंडी चीख निकाली। क्या हो रहा है? हम वापस वहीं कैसे पहुंचे जहां से हमने शुरुआत की थी? दी जियांग उड़कर आया एवं आध्यात्मिक प्रकाश प्राप्त कर लिया। उसके चेहरे पर भी गंभीर भाव दिखाई दे रहे थे। वास्तव में ये वही निशान है जो मैंने अभी छोड़ा था। जोहुयान की आंखों में अचानक एक हत्यापूर्ण आभा दिखाई दी और 12 पूर्वज चुड़ैलों ने तुरंत ही इसे महसूस कर लिया। सभी ने जोहुयान की ओर देखा। होतू ने तुरंत पूछा, जोहुयान, क्या आपको इसका कारण पता है? हालांकि अराजकता में कोई दिशा नहीं है, लेकिन ये भाई दी जियांग को परेशान करने में सक्षम नहीं होना चाहिए। हम यहाँ दर्जनों बार चक्कर लगा चुके हैं। हर बार जब हम 100 साल तक वहाँ से चले जाते हैं तो हम फिर से वहीं लौट आते हैं। वास्तव में क्या हो रहा है? जोहुयान ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि दी जियांग की ओर देखा। भाई दी जियांग, आप अंतरिक्ष के नियम को सक्रिय करें और केंद्र में खड़े हों। हम 12 लोग अराजक उत्पीड़न को दबाने के लिए 12 कैपिटल्स फॉर्मेशन की स्थापना करेंगे। पहले तो सभी लोग चौंक गए, लेकिन फिर उन्हें तुरंत समझ आ गया। भनभनाना। इस बार दी जियांग केंद्र में था और जोहुयान एवं अन्य पूर्वज चुड़ैलों ने उस अराजक उत्पीड़न को रोकने हेतु 12 कैपिटल्स फॉर्मेशन की स्थापना की। दी जियांग ने जोर से चिल्लाया। उसने अचानक अपनी हथेली को आगे की ओर हिलाया। स्पेस शिफ्ट। अनगिनत अव्यवस्थित की अचानक बढ़ गए, फिर 2 भागों में विभाजित हो गए। अराजकता में, जहां मूल रूप से कोई स्थान नहीं था, ऐसा लग रहा था जैसे कोई रास्ता सीधे दूरी तक ले जाता है। जाना। दी जियांग से अंतरिक्ष के नियम का एक बल उत्पन्न हुआ, जिसने जोहुयान एवं अन्य लोगों को घेर लिया। वे तुरंत ही अराजकता में गायब हो गए। अराजक ची की आवाज़ धीरे धीरे सुनाई दी और कुछ ही क्षणों बाद अचानक एक प्रकाश किरण नीचे आ गई। ये 13 अंकों में बदल गया। क्या बकवास है होंगजुन, ये बूढ़ा लड़का तो बहुत ही गंदा व्यवहार कर रहा है। दी जियांग द्वारा पहले छोड़े गए निशान को देखकर जोहुयान ने अंदर से गाली दी, लेकिन उसे जोर से बोलने की हिम्मत नहीं हुई। यह क्या है? 12 पूर्वज चुड़ैलें सभी हैरान रह गईं। जोहुयान ने चिढ़कर कहा, सभी अपनी ऊर्जा बर्बाद मत करो। हमने एक भूत दीवार का सामना किया है। एक भूतिया दीवार। 12 पूर्वज चुड़ैलें हैरान दिख रही थीं। दी जियांग आगे बढ़ी एवं बिना पूछे कुछ नहीं कर सकी। जोहुयान, भूत प्रेत वाली दीवार क्या है? जोहुयान ने 12 पूर्वजों वाली चुड़ैलों के उलझन भरे चेहरे को देखा और तभी उसे यह एहसास हुआ कि वह खुद ही हंस रही है। उसने अंदर से गाली दी, मैं इसे कैसे समझाऊं? क्या मुझे ये कहना चाहिए कि ओल्ड बॉय होंगजुन इस अराजकता में उन्हें फंसा रहा था? ये जानना आवश्यक है कि वे बहुत जल्दी ही वहां से चले गए थे, एवं चूंकि अंतरिक्ष की पूर्वज चुड़ैल दी जियांग पहले स्थान पर थी, इसलिए प्रागैतिहासिक दुनिया में उनकी गति अद्वितीय थी। हालांकि अराजकता में प्रवेश करते ही वे अपनी जगह पर घूमने लगे। जब दी जियांग ने अंतरिक्ष के नियम को सक्रिय किया तब भी वह बेकार था। ये जानना आवश्यक है कि अभी अभी ही दी जियांग ने कमान संभाल ली थी एवं अंतरिक्ष के नियम को सक्रिय कर दिया था, जबकि जोहुयान एवं अन्य 12 लोगों ने अराजकता को दबाने हेतु 12 राजधानियां स्थापित कर दी थीं। हालांकि उन्होंने सीधे तौर पर देवताओं एवं राक्षसों की 12 दिव्य स्वर्गों की महान श्रृंखला को स्थापित नहीं किया था, फिर भी यह अत्यंत शक्तिशाली थी। अराजकता में मौजूद अनगिनत अराजक तूफानों को साफ कर दिया गया, लेकिन अंत में वे फिर भी अपने मूल बिंदु पर लौट आए। प्रागैतिहासिक काल में ऐसी क्षमता वाले लोग बहुत कम थे, और इस समय अराजकता के बीच सबसे संभावित अपराधी वह बूढ़ा लड़का होंगजुन था।
शायद ये कारण है कि जोहुयान की पूर्वज चुड़ैलें बहुत जल्दी ही आ गईं और बाकी लोग अभी तक नहीं आए थे। होंगजून को डर था कि पूर्वजों की चुड़ैलें जिक्सियाओ पैलेस में बैठने वाली सीटें छीन लेगी। किसी को यह अवश्य पता होना चाहिए कि यदि सभी 13 पूर्वज चुड़ैलें आ जाएं, तो पेंगू थरी प्योरिटीज भी सफल नहीं हो पाएंगी और बाकी लोग केवल उनसे बच ही सकेंगे। यदि 13 पूर्वज चुड़ैलें जिक्सियाओ पैलेस में जल्दी पहुंच जाएं, तो जिक्सियाओ पैलेस में किसी अन्य व्यक्ति के लिए कौन सी सीटें बची रहेंगी? कुंजी को समझने के बाद जोहुयान ने पूरी तरह से हार मान ली। मैं देखना चाहता हूं कि ओल्ड बॉय होंगजुन हमें कब तक रोक सकता है। अपने विचारों को याद करते हुए जोहुयान हंस पड़े। कौन सी भूतिया दीवार, हम बस खो गए हैं। 12 पूर्वज चुड़ैलें स्तब्ध रह गईं। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, भूत की दीवार? क्या हम अभी भी भटक सकते हैं? क्या यह मजाक है? जुवान मिंग ने ठंडे स्वर में कहा। जोहुयान, आपने स्पष्ट रूप से कहा था। जैसे ही शुवान मिंग ने अपनी बात समाप्त नहीं की, अचानक 3 व्यक्ति उस अराजकता से बाहर आ गए। तीनों, एक बूढ़ा आदमी, एक मध्यम आयु वर्ग का आदमी एवं एक युवा आदमी के सिर के ऊपर स्वर्ग एवं पृथ्वी से जुड़ा एक शानदार पैगोडा खड़ा था। इसने ईश्वरीय दुष्ट आभा को तोड़ दिया एवं सीधे ही जोहुयान एवं अन्य लोगों के पास पहुंच गया। जोहुयान की आंखें चमक उठीं। ये 3 शुद्ध लोग ही होंगे। तुरंत ही वह और भी खुश हो गया एवं सोचने लगा, हे भूतिया दीवार तो कोई मायने नहीं रखती। क्या अब गाइड यहाँ नहीं है? मुझे नहीं लगता कि होंगजुन 3 शुद्ध लोगों को जिक्सियाओ पैलेस में प्रवेश करने देगा। जब तक वे उनका अनुसरण करते रहेंगे तब तक उन्हें स्वाभाविक रूप से जिक्सियाओ पैलेस ही मिल जाएगा। इस समय 3 शुद्ध लोगों ने भी 12 पूर्वजों वाली चुड़ैलों एवं जोहुयान को देखा। वे भी आश्चर्यचकित रह गए। एक ठंडी आवाज के साथ शाही युवानशी ने तिरस्कार से कहा, तो ये बूढ़ हैं। ऋषि का व्याख्यान स्वर्ग और पृथ्वी के महान दाव के बारे में है। उनमें कोई आदिम आत्मा नहीं है, तो व्याख्यान सुनने का क्या फायदा? ये समय की बर्बादी है। 3 शुद्ध लोग हमेशा ही इस बात पर गर्व करते थे कि वे पांगू के रूढ़िवादी वंशज हैं और वे हमेशा पूर्वजों की चुड़ैलों को नजरअंदाज करते रहते थे। क्योंकि ये चुड़ैलें पांगू के मूल रक्त से बनी थीं। अब उन्हें देखकर उन्होंने और भी अधिक घृणा दिखाए। वूश! जुवानहुआन प्रकाश की एक चमक और वे सीधे दूरी में उड़ गए। 3 शुद्ध लोग, आप बहुत आगे जा रहे हैं। युयानशी के शब्द जोहुयान एवं अन्य लोगों से बिल्कुल भी छिपे नहीं थे। वे तुरंत ही क्रोधित हो गए। जोहुयान की आंखों में ठंडी रोशनी चमक उठी जब उसने अंदर से गाली दी, ये 3 शुद्ध लोग वाकई पांगू के वंशज होने लायक नहीं हैं। स्वर्गीय दाव के लिए स्वेच्छा से कुत्ते बनना एक बात है, लेकिन उन्होंने चुड़ैल कुल के खिलाफ योजना बनाने की भी साजिश रची। ये तो बिल्कुल ही अपमानजनक है। हालांकि जोहुयान बहुत गुस्से में थे, लेकिन इस समय जिक्सियाओ पैलेस की ओर जाना ही उनकी प्राथमिकता थी। भाइयों और बहनों, हमें नाराज होने की जरूरत नहीं है। हमें बाद में भी मौका मिलेगा। 3 शुद्ध व्यक्ति निश्चित रूप से जिक्सियाओ पैलेस का स्थान ढूंढ लेंगे। चलो जल्दी से उनका पीछा करते हैं। ये गाइड अच्छी है। ये सुनकर सभी ने प्रतिक्रिया व्यक्त की एवं हंस पड़े। हाँ, 3 शुद्ध लोग हमारे मार्गदर्शक हैं। ये हमें खोज की परेशानी से बचाता है। इसके साथ ही 13 लोग 3 शुद्ध लोगों का अनुसरण करते हुए अराजकता की गहराई में चले गए। इस अराजकता में एक ऐसा महल जहां बैंगनी रंग की रोशनी चमक रही थी एवं दाव के गीतों का संचार हो रहा था। वह महल असीम अराजकता के बीच ही एक पवित्र भूमि बन गया। यह जिक्सियाओ पैलेस था। इस समय 3 व्यक्ति जिक्सियाओ पैलेस के सामने आ गए। वास्तव में तो वे ही 3 शुद्ध लोग थे। युआनशी ने ठंडे स्वर में कहा एवं दूर की ओर देखते हुए अपने होठों पर घृणा भरी भावनाएं रखीं। ये लोग अभी भी हमारे ऑरा का अनुसरण करके जिक्सियाओ पैलेस को ढूंढना जानते हैं। तो क्या होगा अगर वे जिक्सियाओ पैलेस तक पहुंच जाएं? यह अभी भी प्रयास की बर्बादी है। सचमुच अज्ञानी। इस समय तैशांग ने उदासीनता से कहा, ठीक है, हमें उन पूर्वज चुड़ैलों से परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलो अंदर जाकर बैठते हैं। इसके साथ ही वह हॉल में दाखिल हुआ एवं वहां 6 ध्यान कुशन देखे। वह तुरंत पहले 3 कुशनों पर बैठ गया। फिर हॉल के प्रवेश द्वार से एक आदमी एवं एक महिला अंदर आए। वे दोनों भाई बहन थे, नुवा एवं फुक्सी। जब फुक्सी ने नुवा को सीट पर बैठा दिया तो वह सीधे नुवा के पीछे बैठ गया। जिन लोगों ने जिक्सियाओ पैलेस में प्रवेश किया उनमें से कौन एक जन्मजात पवित्र प्राणी नहीं था? वे इस हॉल की सीटों की गहराई को कैसे नहीं जान सकते थे? 3 शुद्ध व्यक्ति जो पांगू के वंशज होने की अपनी स्थिति, एकता एवं प्रागैतिहासिक दुनिया में शीर्ष स्तरीय पवित्र प्राणियों के रूप में अपने स्थान पर निर्भर थे। साथ ही उन्हें सुरक्षा प्रदान करने वाले स्वर्ग पृथ्वी के शानदार मंदिरों पर भी भरोसा करते थे। वे किसी से भी नहीं डरते थे एवं सीधे ही 3 स्थानों पर बैठ जाते थे। हालांकि नुवा एवं फुक्सी ने ऐसा करने की हिम्मत नहीं की। वे इतने लापरवाह नहीं थे कि सीधे उन अनेक जन्मजात पवित्र प्राणियों का सामना कर सकें जो अभी तक वहां नहीं पहुंचे थे।
इसलिए वे केवल एक ही सीट पर बैठे थे। फुक्सी नुवा के पीछे था एवं दोनों ही एक ही सीट की रक्षा कर रहे थे। वूश! इस समय हॉल के प्रवेश द्वार पर अचानक 13 लोग दिखाई दिए। ठीक वही 13 पूर्वज चुड़ैलें जो वहां पहुंची थीं। झू यान एवं अन्य लोगों ने देखा कि हॉल में पहले से ही कुछ लोग मौजूद थे और 6 सीटों पर 4 लोग बैठे हुए थे। झू यान, हमें क्या करना चाहिए? अचानक फुसफुसाते हुए दीजियांग की आंखों में एक घातक चमक दिखाई दे रही थी। क्या हमें? दीजियांग ने अपने हाथ से नीचे की ओर काटने का इशारा किया। झू यान चौंक गए, फिर हंस पड़े। ये दीजियांग वाकई बहुत ही साहसी व्यक्ति था। ये सेज का डोजो था और फिर भी उसने हिंसा करने की हिम्मत की। वह जीने से थक गया होगा। झू यान ने अपना सिर थोड़ा हिलाया एवं अपनी आंखों से शेष 2 सीटों की ओर देखा। वास्तव में झू यान ने आने से पहले ही इस बारे में सोच लिया था। पैतृक चुड़ैलों की मौलिक प्रकृति क्या थी? भले ही पूर्वज चुड़ैलों ने एक आदिम आत्मा को जन्म दिया हो, लेकिन उनकी साधना का मार्ग शुभानमें नमरदाओ नहीं होगा। पूर्वज चुड़ैलों का निर्माण पृथ्वी की धुंधली ऊर्जा के साथ साथ पांडु के रक्त से हुआ था एवं उनके शरीर भी ईश्वरीय दुष्टाभा द्वारा ही बनाए गए थे। उनकी मौलिक उत्पत्ति शुभानमेन इमॉर्टल दाओ के साथ संगत नहीं थी, बल्कि वे अभी तक अस्तित्व में न आने वाले अर्थ दाओ से पूरी तरह मेल खाते थे। इसके अलावा हॉतू ने पुनर्जन्म की प्रक्रिया शुरू करने की जिम्मेदारी ली थी, क्योंकि यह कार्य पृथ्वी के दायरे से मेल खाता था। पृथ्वी दाओ चुड़ैल परिवार के लिए एक रास्ता था, न कि स्वर्गीय दाओ। बेशक उन्हें पृथ्वी दाओ को स्वर्गीय दाओ से मुक्त होने में मदद करने की भी आवश्यकता थी। अन्यथा यदि पृथ्वी दाओ कमजोर होता तो चुड़ैल कबीले के साथ भी दुर्व्यवहार किया जाता। जिक्सियाओ पैलेस में रखी गई सीटें भविष्य के स्वर्गीय दाओ विद्वानों के लिए थीं। पूर्वज चुड़ैलें उपयुक्त नहीं थीं, लेकिन भले ही वे उपयुक्त न हो, अब उनके सामने सीटें हैं, इसलिए उन्हें पहले उन पर कब्जा कर लेना चाहिए। शायद अप्रत्याशित लाभ होगा। झू यान ने थोड़ा सिर हिलाया। भाई दीजियांग, हम आज व्याख्यान सुनने के लिए यहाँ आए हैं। सेज के डोजो में आसानी से विवाद नहीं हो सकते, अन्यथा। झू यान की नज़रें जिक्सियाओ पैलेस के अंदर गईं। इसका अर्थ स्पष्ट था। क्या आप भूल गए हैं कि हम इस अराजकता में फंसे हुए थे एवं पहले ही बाहर नहीं निकल पाए? दीजियांग चौंक गया, उसकी आंखें भी कांप रही थीं। तुम्हारा मतलब है? झू यान ने तुरंत उसे रोक दिया। इस समय झू रोंग ने सीटों पर बैठे 3 शुद्ध लोगों की ओर देखा एवं अचानक जोर से चिल्लाया, झू यान, 3 शुद्ध लोग कैसे बैठ सकते हैं, लेकिन हम नहीं? हमें 3 शुद्ध लोगों से कमतर क्या बनाता है वह? झू यान ने व्यंग्यात्मक ढंग से हंसा। किसने कहा कि हम बैठ नहीं सकते? क्या अभी भी 2 खाली सीटें नहीं हैं? इन शब्दों सुनकर झू रोंग की आंखें चमक उठीं, लेकिन फिर उसका चेहरा उदास हो गया। उसने बड़बड़ाया, केवल 2 सीटें? हम में से इतने सारे लोग कैसे बैठेंगे? इस समय दीजियांग ने मुख्य पूर्वज चुड़ैल के रूप में अपना अधिकार निभाया। बस अब और बहस नहीं करनी चाहिए। जब कोई ऋषि उपदेश देता है तो केवल वही लोग समझ सकते हैं जिनके पास प्राथमिक आत्मा होती है। चलिए, झू यान एवं हाउटू इन 2 सीटों पर बैठ जाते हैं। झू जियुइन भी इसमें शामिल हो गए। ये सही है, हमारे पास प्राथमिक आत्माएं नहीं हैं, इसलिए सीटों पर बैठना बेकार होगा। हमारे लिए बस इसे देखना ही काफ़ी है। झू यान एवं हाउटू को बैठने दें। अंत में 13 लोग हॉल में दाखिल हुए। झू यान नुवा के बगल में बैठ गए, हाउटू भी पीछे ही बैठा रहा। शेष पूर्वज चुड़ैलें भी उन दोनों के पीछे ही बैठी रहीं। हालांकि उनकी नज़रें लगातार सामने मौजूद पांगू थरी प्यूरिटीज एवं नोवाक को ही देख रही थीं। पांगू थरी प्यूरिटीज ने एक दूसरे की ओर देखा। उन्हें लगा कि वे तीनों ही एक हैं एवं उनके पास पोस्ट हेवन सुप्रीम ट्रेजर भी है। क्योंकि उन्हें पूर्वज चुड़ैलों की नज़रों से कोई डर नहीं था, लेकिन नुवा को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह बहुत परेशान है। उसकी पूंछ के आधार से लेकर सिर तक ठंड लग रही थी। फुक्सी ने नुवा की कड़ी सुरक्षा की, लेकिन उन 13 पूर्वजों वाली चुड़ैलों को देखकर उसे अपने दिल में थोड़ा डर महसूस होने लगा। उनकी आंखें सतर्कता से भरी हुई थीं। हालांकि पूर्वज चुड़ैलों ने कोई अन्य कदम नहीं उठाया और कुछ क्षण बाद उनकी नज़रें गायब हो गईं। नुवा एवं फुक्सी ने तुरंत राहत की सांस ली और अंततः आराम से बैठ गए। इस समय जिक्सियाओ पैलेस के भीतर ही एक व्यक्ति बादलों पर पैर रखकर बैठा था। उसके बाल एवं दाढ़ी सफ़ेद रंग की थी एवं उसमें अमर भाव दिखाई दे रहा था। वह पूर्वज होंगजुन थे, जो दुनिया के पहले स्वर्गीय दाओ संत थे। अब वे सभी जीवित प्राणियों द्वारा दाओ पूर्वज के रूप में सम्मानित किए जाते हैं। हालांकि इस समय दाओ के पूर्वज होंगजुन की आंखें पूरी तरह से खुली हुई थीं और वह अपने आप में कुछ बुदबुदाता रहा। क्या हो रहा है? यह 12 पूर्वज चुड़ैलें होनी चाहिए, तो ये कैसे 13 हो गई? ये 13वीं पूर्वज चुड़ैल कहाँ से आए? ये जानना आवश्यक है कि ये दाओ पूर्वज होंगजुन केवल महान विनाश का ही पूर्वज नहीं था, बल्कि उसका मूल शरीर अराजकता के राक्षस देवता थे।
पांगु क्रिएशन के दौरान 3000 अराजकता दानव देवताओं ने उसका रास्ता रोक दिया। इस कारण पंगु हत्या करने लगा एवं अनगिनत अराजकता दानवों को मार डाला। उनमें से अधिकांश पूरी तरह से नष्ट हो गए, लेकिन कुछ लोग अपनी प्राथमिक आत्मा के निशान के साथ भागने में कामयाब रहे। उदाहरण के लिए, ये दाव पूर्वज होंगजुन, साथ ही दानव पूर्वज लुओहो एवं निश्चिंत पूर्वज यांग में सभी अराजकता राक्षस देवताओं का पुनर्जन्म थे। स्वर्ग एवं पृथ्वी के निर्माण की शुरुआत में ये छिपे हुए लोग गुप्त रूप से महान उजाड़ में प्रवेश कर गए, क्योंकि उन्हें सृष्टि के आरंभ से ही अनगिनत रहस्यों का ज्ञान था। महान देवता पांगु के निधन के बाद उनकी 3 प्राथमिक आत्माएं 9 स्वर्गों की स्पष्ट शक्ति के साथ मिलकर वर्तमान पांगु थरी प्योरिटीज का निर्माण कर गईं, और वहां पांगु के मूल रक्त की 12 बूंदें भी थीं, जो पृथ्वी की अस्थिरता के साथ मिलकर अनगिनत दुष्टों को अपने पास लेकर चल रही थीं। पांगु के मूल रक्त की 12 बूंदें उन 12 पूर्वज चुड़ैलों को जन्म दे सकती थीं, लेकिन वास्तविकता ये थी कि अब 13 पूर्वज चुड़ैलें थीं। अचानक होंगजून ने एक और आश्चर्य भरी आवाज निकाली। फिर उसने अपना शांत स्वभाव पूरी तरह से खो दिया। होंगजून को इस बात की कोई खास परवाह नहीं थी कि वहां एक और पूर्वज चुड़ैल भी है, लेकिन इसके बाद हुई खोज के कारण वह पूरी तरह से शांत नहीं रह पाया। अरे, ये तो सही नहीं है। पूर्वज चुड़ैलों के वायलेट पैलेस में वह आध्यात्मिक प्रकाश क्या है? क्या यह एक प्राथमिक आत्मा है? इस पूर्वज चुड़ैल होतु के पास भी यह है। यह क्या चीज़ है? आदिवासी चुड़ैलें अपने सांसारिक धुंधले शरीरों एवं ईश्वरीय दुष्ट शरीरों के साथ कैसे आदिम आत्माओं को प्राप्त कर सकती हैं? इसकी तुलना में जिक्सियाओ पैलेस के भीतर होंगजून बार बार हैरान रह गया। जो यान अपनी सीट पर बैठे हुए थे, ऐसा लग रहा था कि जिक्सियाओ पैलेस के भीतर ही दाव पूर्वज होंगजून निराशा से अपना सिर खुजलाने की कोशिश कर रहे हैं। हे, जो यान की भौहों के बीच एक आध्यात्मिक प्रकाश चमक रहा था। उनके वायलेट पैलेस में एक दिव्य हॉल अनियमित रूप से तैर रहा था। वह तो पांगु हॉल ही था। पांगु हॉल एक दिव्य कलाकृति थी जो स्वर्गीय दाव को छिपाने में सक्षम थी। जब जोहुयान की प्राथमिक आत्मा का जन्म हुआ, डिजियांग एवं अन्य लोगों ने निर्णय लिया कि जोहुयान इस दिव्य कलाकृति को और बेहतर बनाएंगे। जब जोहुयान ने इसे परिष्कृत कर दिया तो उन्हें वास्तव में इस पांगु हॉल की अद्भुत प्रकृति का पता चल गया। पांगु हॉल महान देवता पांगु के मस्तिष्क से बना है। ये स्वर्ग एवं पृथ्वी का एक अनोखा खजाना था, न तो जन्मजात और न ही स्वर्गीय, लेकिन इसके अद्भुत गुण भी संभवतः सर्वोच्च जन्मजात खजाने से कम नहीं थे। इसके अलावा चूंकि यह महान देवता पांगु के मस्तिष्क से बना था, इसलिए इसमें अन्य दिव्य गुण भी थे। शायद ये एक सुप्रीम इन्नेट ट्रेजर से भी अधिक महत्वपूर्ण हैं। पांगु हॉल पर निर्भर रहते हुए जोहुयान आसानी से उन 13 लोगों के ठिकाने को छिपा सकता था एवं अपने रहस्यों को भी छुपा सकता था। हालांकि सीधे इसका सामना करने पर यह ऋषि की जांच से कैसे बच सकता है? क्या पहले कैस के दौरान भी वह होंगजून की योजना में फंस गया था? बेशक होंगजून ने पहले ही कैस में कुछ प्रतिबंध लगा दिए थे, अन्यथा पांगु हॉल की सुरक्षा के तहत होंगजून को उनके निशान नहीं मिल पाते। इस समय जब सभी लोग जिक्सियाओ पैलेस में बैठे हुए थे तो वे अब इस दाव पूर्वज से छिप नहीं सकते थे। हे होंगजून, जब आप देखते हैं कि 13 पूर्वज चुड़ैलें दिखाई दे रही हैं एवं उनमें से 2 में प्राथमिक आत्माएं भी मौजूद हैं, तो आपका चेहरा बहुत ही दिलचस्प लग रहा होगा। और जैसा कि जोहुयान ने उम्मीद की थी, जिक्सियाओ पैलेस के भीतर ही दाव पूर्वज होंगजून अमर प्रकाश से घिरे हुए थे। उनके हाथ मोहरों का निर्माण कर रहे थे। उनके सिर के ऊपर एक क्रिएशन जेड प्लेट लटकी हुई थी, जिससे अनगिनत रहस्यमय रोशनी फैल रही थी। ये कैसे हो सकता है? जैसे जैसे दाव पूर्वज होंगजून के हाथ पर लगी सीलें बदल गईं, तो उस जेड प्लेट की चमक और भी तेज हो गई एवं अनगिनत स्वर्गीय रहस्य तुरंत ही स्पष्ट हो गए। हालांकि दाव पूर्वज होंगजून के चेहरे पर कोई खुशी नहीं दिखाई दे रही थी, बल्कि वह और भी गंभीर एवं उदास हो गया था। इसलिए उसने खुद से कुछ बुदबुदाते हुए कहा, हे भगवान, मैं इसका अनुमान क्यों नहीं लगा सकता? होंगजून एक स्वर्गीय दाव संत थे। उनकी आत्मा को स्वर्गीय दाव के हाथों में सौंप दिया गया था। उसने सबसे पहले अजीब 13 पूर्वज चुड़ैलों का अनुमान लगाने की कोशिश की, लेकिन परिणाम अप्रत्याशित था। वह कुछ भी अनुमान नहीं लगा पा रहा था, मानो धुंध की एक परत ही उन 13 पूर्वज चुड़ैलों के स्वर्गीय रहस्यों को छिपा रही हो। इस कारण तो कोई भी स्वर्गीय दाव संत उन्हें देख ही नहीं सकता। ये पांगु हॉल का सबसे भयानक पहलू था। स्वर्ग एवं पृथ्वी का यह अनोखा खजाना स्वर्गीय दाव को भी छिपा सकता है। तो फिर स्वर्गीय दाव संत क्या होता है? यदि कोई भी इसे परिष्कृत नहीं करता तो पांगु हॉल को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। एवं यदि पूर्वजों की चुड़ैलें पांगु हॉल से बाहर चली गईं तो उनके स्वर्गीय रहस्य उजागर हो जाएंगे। हालांकि इस समय जब पांगु हॉल में पूर्वज चुड़ैलों के स्वर्गीय रहस्य छिपे हुए थे, तो दाव पूर्वज होंगजून भी कुछ नहीं देख पाए।
बाद में दाओ के पूर्वज होंगजुन ने इस बात पर विश्वास न करते हुए एक बार फिर सृष्टि जेड प्लेट नामक दिव्य वस्तु को सामने लाया एवं पुनः इसका अनुमान लगाने की कोशिश की। ठीक वैसे ही दाओ के पूर्वज होंगजुन पूरी तरह से हैरान रह गए। ये पूर्वज चुड़ैलें किस प्रकार के राक्षस हैं, यहाँ तक कि एक स्वर्गीय दाओ का भी कोई दिव्य तत्व उन्हें समझ नहीं पाता। इसके अलावा बाहर रखी गई 6 सीटों में से पहली 4 सामान्य ही थीं, लेकिन अंतिम 2 सीटें तो पूर्वज चुड़ैलों ने ही ले ली थीं। होंगजुन की आंखों में असहाय भाव दिखाई दे रहे थे। ये सब गड़बड़ है, पूरी तरह से गड़बड़। ये पूर्वजों की चुड़ैलें स्वर्गीय दाओ द्वारा प्रदर्शित किए गए कार्यों के समान क्यों नहीं हैं, और अब वे स्वर्गीय दाओ के ऋषियों की सीटों पर बैठे हैं। मुझे क्या करना चाहिए? जबकि दाओ के पूर्वज होंगजुन अभी भी पीड़ा में थे, तो जिक्सियाओ पैलेस के भीतर महान विनाश से आए और भी पवित्र प्राणी एक एक करके वहां पहुंच गए। एक लाल बादल अंदर आ गया एवं वह व्यक्ति दयालु आंखों एवं दयालु मुस्कान के साथ बदल गया। उसके बगल में एक बूढ़ा दाओवादी था जिसके चेहरे पर सौम्य भाव थे। ये प्रसिद्ध दयालु पूर्वज होंगयू एवं लॉन्गेविटी माउंटेन के जैन युवानजी थे। अचानक तेज हवा चलने लगी एवं एक व्यक्ति उदास भाव से अंदर आया। ये राक्षस जाति का अत्यंत निर्लज भविष्य का डेमन मास्टर था। पूर्वज कुपेंग खून से भरी रोशनी की एक चमक एवं उसके साथ ही एक भयानक भाव भी दिखाई दे रहा था। एक बूढ़ा आदमी हॉल में घुस गया। ये नेदरवर्ल्ड ब्लडसी का स्वामी था, पूर्वज मिंगहे। झोउ यान ने देखा कि ग्रेट डेसोलेशन से आए महान देवता एक एक करके वहां पहुंच रहे हैं। उनकी आंखों में मुस्कान दिखाई दे रही थी। जल्द ही ये सभी दिलचस्प लोग दिखाई देंगे। अधिक से अधिक लोग आ रहे थे, लेकिन उनकी सभी नज़रें सामने बैठे 6 लोगों पर टिकी हुई थीं। वे सभी जन्मजात पवित्र प्राणी थे और हॉल में केवल 6 सीटें देखकर हर कोई जानता था कि ये 6 सीटें किसी ऋषि द्वारा छोड़ी गई होंगी। एक ऋषि ने जो छोड़ा उसका गहरा अर्थ होना चाहिए। वूश! अचानक 2 आग की लपटें नीचे आ गईं और विस्फोटक सनट्रूफायर अविश्वसनीय रूप से गर्म हो गया। आग की लपटों के भीतर से 2 शानदार आकृतियां उभरीं। शाही वस्त्र पहने हुए उनके चेहरे गरिमा से भरे हुए थे। वे 2 स्टार लॉर्ड्स ऑफ द सन स्टार थे, डी जुन एवं ताई यी, जो ग्रेट सन गोल्डन क्रो से पैदा हुए थे। जैसे ही वे दोनों हॉल में दाखिल हुए, उन्होंने देखा कि कई लोग पहले से ही बैठे हुए थे। उनकी नज़रें कमरे में घूमने लगीं और उन्होंने देखा कि सभी के सामने 6 सीटें थीं, जो बाकी लोगों से थोड़ी ऊंची थीं। सूर्य तारा महान देवता पांगु की बाईं आंख से ही बन गया था। डी जुन एवं ताई यी भी सूर्य तारा के स्वामी थे। उनके जन्म के दौरान उन्हें और भी शक्तिशाली आध्यात्मिक संसाधन प्राप्त हुए। ताई यी के पास अराजकता की घंटी भी थी, जो सृष्टि का एक सर्वोच्च खजाना था, जिसके कारण वे दोनों स्वाभाविक रूप से दूसरों को तुच्छ समझते थे। उनका मानना था कि वे स्वर्गीय दाओ के पक्ष में हैं और इस प्रकार वे असाधारण भी थे। इस समय वे दोनों वास्तव में थोड़ी देर से ही वहां पहुंचे थे, लेकिन उन्होंने देखा कि हॉल में पहले से ही बहुत से लोग मौजूद हैं एवं सामने वाली 6 सीटें भी पहले ही भर चुकी थीं। इस प्रकार उनके दिलों में असंतोष पैदा हो गया। उनकी नज़रें पार हो गईं और पहली 3 सीटें पेंगू 3 प्यूरिटीज़ ने ले लीं। दी जून एवं ताई यी ने एक दूसरे की ओर देखा, उनकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। 3 शुद्ध लोग पेंगू के वंशज थे और एक एकीकृत इकाई के रूप में उनके साथ व्यवहार करना आसान नहीं था। वे नोवा से भी परिचित थे, जो 3 शुद्ध लोगों के बगल में बैठा था। वह किफेंग पर्वत से आए एक पवित्र प्राणी थी और उसे एवं उसके भाई फुक्सी को कम नहीं आंका जाना चाहिए था। नोवा के बगल में देखने पर उन्होंने देखा कि 1 दर्जन से अधिक लोग आसपास इकट्ठे हुए थे तथा ऊपर 2 व्यक्ति बैठे थे। उनकी आभाएं सूक्ष्म रूप से प्रकट हो गईं एवं ईश्वरीय दुष्टता की आभा हवा में फैल गई। डी जून एवं ताई यी ने एक दूसरे की ओर देखा, उनकी आंखों में एक अजीब भाव दिखाई दे रहा था। क्या ये पूर्वजों की चुड़ैलें हैं? चूंकि पांगु हॉल ने उन्हें छिपा लिया था, इसलिए 3 शुद्ध व्यक्ति भी उनका पता नहीं लगा पाए। झोउ यान एवं होतु पहले ही अपनी प्राचीन आत्माओं को जन्म दे चुके थे। डी जून और ताई यी भी निश्चित रूप से ऐसा नहीं कर सकते थे, मानो किसी रहस्यमय शक्ति द्वारा संचालित हो रहे हों। डी जून एवं ताई यी की आंखों में अनैच्छिक रूप से घृणा का भाव दिखाई दे रहा था। डी जून सीधे आगे बढ़ गया, डी जियांग एवं अन्य पूर्वजों की चुड़ैलों के पीछे खड़ा हो गया एवं हल्की सी मुस्कान दे दिया। हालांकि उसकी आंखों में एक ठंडी चमक थी। जब कोई ऋषि उपदेश देता है तो वह स्वर्ग एवं पृथ्वी का महान ज्ञान प्रदान करता है। कब से वे लोग जो महान दाओ को नहीं समझते इस उपदेश को सुनने के लिए आ सकते हैं? उनकी आवाज़ बहुत तेज थी एवं ये पूरी जिक्सियाओ पैलेस में गूंज रही थी। इस समय जो अनेक जन्मजात पवित्र प्राणी पहले ही बैठ चुके थे एवं चुपचाप दाओ पूर्वज के उपदेश का इंतजार कर रहे थे, उन सभी के चेहरे पर आश्चर्य दिखाई दे रहा था। तुरंत ही वे सभी 13 पूर्वज चुड़ैलों की ओर देखने लगे। हालांकि डी जून ने यह बात स्पष्ट रूप से नहीं कही, लेकिन ऐसा कहना ही उचित था। जिक्सियाओ पैलेस में सभी लोग जन्मजात पवित्र प्राणी थे। उनमें से किसने महान दाओ को नहीं समझा?
जो लोग महान दाव को नहीं समझते थे उनके पास स्वाभाविक रूप से स्वर्ग और पृथ्वी को जोड़ने वाले पुल का अभाव था। वे ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने में असमर्थ थे, और जिक्सियाओ पैलेस में कौन इस विवरण के अनुरूप है। बेशक ये केवल 13 पूर्वज चुड़ैलें ही हो सकती हैं। सभी लोग द एंसेस्ट्रल विचेस की उत्पत्ति के बारे में जानते थे। वे महान देवता पांगु के सार एवं रक्त से ही बने थे। उनके शरीर पर एक धुंधला सांसारिक आकार था एवं उनमें ईश्वरीय दुष्ट आभा भी थी। यद्यपि पूर्वज चुड़ैलों के शरीर जन्मजात आध्यात्मिक खजानों से कम नहीं थे एवं अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली भी थे, लेकिन एक समस्या ये थी कि वे किसी आदिम आत्मा को जन्म नहीं दे सकते थे। आदिम आत्मा के बिना वे स्वाभाविक रूप से स्वर्ग और पृथ्वी के महान दाव को नहीं समझ सकते थे, और इस प्रकार उन्होंने महान दाव की समझ भी नहीं ली। झोउ यान और होतु के 2 सीटों पर बैठने से पहले ही नाराजगी पैदा हो चुकी थी, और भीड़ में ऐसे कई लोग थे जिनके पास इस बारे में विचार थे। उनका ये भी मानना था कि चूंकि पूर्वज चुड़ैलों के पास कोई आदिम आत्माएं नहीं थीं, इसलिए 2 सीटों पर उनका कब्जा स्वर्गीय संसाधनों की बर्बादी थी। हालांकि जब 13 पूर्वज चुड़ैलें एकत्रित हो गईं, उनमें से प्रत्येक एक शक्तिशाली व्यक्ति था। उनके शरीर में ईश्वरीय दुष्ट आभा एवं एक भयंकर आभा मौजूद थी, जो अन्य सभी की तुलना में बहुत ही अलग थी। भले ही लोगों के मन में विचार होते, लेकिन वे उन्हें बोलने की हिम्मत नहीं करते। अब दी जून ने अपनी बात कह दी। सभी ने गुप्त रूप से उसे अंगूठा दिखाया और कहा, बहुत बढ़िया। 13 पूर्वज चुड़ैलों का सामना करते हुए क्या वह अभी भी इतना साहसी होने की हिम्मत करता है? क्या निर्दयी व्यक्ति है। इस समय जिक्सियाओ पैलेस के भीतर दाओ पूर्वज होंगजुन ने स्वाभाविक रूप से सब कुछ समझ लिया। जब उसने देखा कि दी जुन एवं ताईयी द एंसेस्ट्रल विचेस को परेशान करने जा रहे हैं, तो उसकी आंखों में रुचि की झलक दिखाई दी। जैसे ही दी जुन की आवाज़ सुनाई दी, तुरंत ही जिक्सियाओ पैलेस में दुष्ट ऊर्जा का एक तूफान फैल गया। झोउ यान एवं होतु कोई भी कदम नहीं उठाए। झोउ यान की आंखों में हल्की सी मुस्कान आ गई, और उसने अपने पीछे खड़े लोगों की ओर एक बार फिर देखा। अज्ञानी मूर्ख, आज मैं द एंसेस्ट्रल विचेस की शक्ति को स्थापित करने हेतु इन 2 भविष्य के लॉर्ड्स का उपयोग करूंगा। ताकि पता चल सके कि क्या कोई और भी ऐसे इरादे रखता है। इसके अलावा ये दी जून एवं ताई वास्तव में चुड़ैलों के परिवार के दुश्मन हैं। वे आंखों को इतने अप्रिय क्यों लगते हैं? दी जियांग एवं अन्य पूर्वज चुड़ैलें तुरंत उठ गईं। उनके शरीर पर ईश्वरीय दुष्टता का प्रभाव पड़ रहा था। उनकी नज़रें डी जून पर टिकी हुई थीं। डी जून ने ऐसा कहा जिससे उसकी दुर्भावना स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। किसी अज्ञात कारण से द एंसेस्ट्रल विचेस को दी जून एवं ताईयी के साथ साथ नुवा, फुक्सी एवं कुनपेंग की आभा भी बिल्कुल पसंद नहीं थी। हालांकि नुवा और अन्य लोगों ने पूर्वज चुड़ैलों को उकसाया नहीं था। पूर्वजों की चुड़ैलों ने झोउ यान के शब्दों का पालन किया, क्योंकि उन्हें लगता था कि ऋषियों के डोजों में संघर्ष शुरू न करना ही सबसे अच्छा है। लेकिन अब चूंकि दी जुन स्वयं परेशानी की तलाश में थी, इसलिए उन्हें दोषी नहीं ठहराया जा सकता था। तुम 11 पूर्वज चुड़ैलें, जिनमें से प्रत्येक एक शक्तिशाली व्यक्ति थी, अब दी जून की ओर बुरे इरादे से देख रही थीं। यहाँ तक कि भविष्य में डेमन क्लान का स्वामी बनने वाला डी जून भी किसी समूह द्वारा किए गए हमले को सहन नहीं कर सका। उसका शरीर अवचेतन रूप से 2 कदम पीछे हट गया, जिससे वह अपने एवं द एंसेस्ट्रल विचेस के बीच कुछ दूरी बना लिया। उसकी आंखों में आशंका की झलक दिखाई दी एवं उसका भाषण भी कम स्पष्ट हो गया। वह हकलाते हुए बोला, तुम 11 पूर्वज चुड़ैलों की नज़रों में उसने और कुछ कहने का साहस नहीं किया। दी जियांग ने एक अजीब हंसी निकाली। उसके चेहरे पर तिरस्कार की भावना दिखाई दे रही थी। क्या आप ऐसा कर रहे हैं? आप कौन हैं? चलिए कह दीजिए। इस समय ताईयी जल्दी से आगे बढ़ गए एवं जोर जोर से चिल्लाए, तुम लोग जो महान दाव को नहीं समझते, क्या करने की कोशिश कर रहे हो? मेरे बड़े भाई ने कहाँ कुछ गलत कहा। आप पूर्वज चुड़ैलों के पास कोई आदिम आत्मा नहीं है। आप महान दाव को बिल्कुल भी नहीं समझ सकते हैं, फिर भी आप 2 सीटों पर बैठते हैं। ये वाकई अनुचित है। उन्हें छोड़ दीजिए ताकि यहाँ के अच्छे लोग दाव पूर्वजों की महान कविताएं सुन सकें। बोलने के बाद उन्होंने आसपास के लोगों की ओर भी देखा। सभी लोग, है ना? ओह, सभी लोग हैरान रह गए। उन्होंने दी जुन एवं ताईयी की ओर देखा, फिर 13 पूर्वजों वाली चुड़ैलों की ओर। अधिकांश लोग चुप रहे, क्योंकि वे जानते थे कि भले ही पूर्वज चुड़ैलों ने अपनी सीटें छोड़ दी हों, लेकिन अब उनकी बारी नहीं आएगी। तो फिर दूसरों के लिए पूर्वज चुड़ैलों को क्यों अपमानित किया जाए? जिक्सियाओ पैलेस में कोई भी जन्मजात पवित्र प्राणी मूर्ख नहीं था। दूसरों द्वारा उनका आसानी से उपयोग किया जा सकता था। ये देखकर कि कोई भी कुछ नहीं कह रहा है, ताई का चेहरा तुरंत ही बेहद बदसूरत हो गया। हे, इस समय दी जियांग ने एक अजीब सी हंसी उठाई। सास का महान दाव कितना मूल्यवान है। आप दोनों जो इस तरह बहस कर रहे हैं, उन्हें दंडित किया जाना चाहिए। इसके बाद उन्होंने झू जियुइन की ओर देखा। भनभनाना, समय का नियम एवं अंतरिक्ष का नियम सीधे ही नीचे उतर गए।
वे समय एवं स्थान की एक लंबी नदी में बदल गए एवं दी जुन एवं ताई को जिक्सियाओ पैलेस से बाहर ले गए। पूर्वज चुड़ैलें बाहर आ गईं। कुछ ही देर में बाहर से धरती को हिला देने वाली आवाजें सुनाई दे रही थीं। जिक्सियाओ पैलेस में मौजूद सभी लोगों ने अपनी दिव्य इंद्रियों को विस्तार दिया, लेकिन फिर उन्हें अराजकता के बीच हर दिशा में 11 विशाल व्यक्ति खड़े हुए दिखाई दिए। इस समय दी जियांग एवं अन्य पूर्वज चुड़ैलों ने पहले ही अपने वास्तविक रूपों को प्रकट कर दिया था। अदृश्य रूप में द एंसेस्ट्रल विचेस को ये भी महसूस हुआ कि भविष्य में दी जुन एवं ताई बड़े दुश्मन बन जाएंगे। और झू यान ने गुप्त रूप से एक संदेश भेजा था जिसमें उन्हें कहा गया था कि वे दी जुन एवं ताई को अच्छी शिक्षा दें। जहां तक उन दोनों को मारने की बात है तो यह असंभव था। होंग जुन इसे अनुमति नहीं देगा और स्वर्गीय दाओ भी इसकी अनुमति नहीं देंगे। हालांकि इस समय डेमन क्लान अभी तक नहीं बना था। वर्तमान में केवल दी जुन एवं ताई ही थे। वे द एंसेस्ट्रल विचेस के लिए उपयुक्त नहीं थे। अब वे बस कुछ ब्याज वसूल लेंगे। इस समय अराजकता के बीच दी जुन एवं ताई ने अपना पहले का अहंकार बहुत ही कम कर दिया था। दी जियांग सहित 11 पूर्वज चुड़ैलों ने उन्हें घेर लिया। उनकी आंखों में बुरे इरादे थे। दी जून का चेहरा बहुत ही बदल गया और उसने अपने भीतर से कहा कि ये पूर्वज चुड़ैलें वाकई क्रूर हैं। जो महान दाव को नहीं समझते, वे तो संतों के डोजों में भी कार्य करने की हिम्मत कर रहे हैं। वे सचमुच अनुचित हैं। वास्तव में दी जून को पहले ही इस बात का पछतावा हो चुका था। अगर उसे पता होता तो वह कुछ भी नहीं कहता। जब 13 पूर्वज चुड़ैलें एकत्रित हो गईं तो जिक्सियाओ पैलेस वास्तव में बहुत ही शक्तिशाली था। यहाँ तक कि पानगू थरी प्यूरिटीज भी शायद उन्हें उकसाने की हिम्मत नहीं कर पाए। उन दोनों के लिए जल्दबाजी में आगे बढ़ना कोई बुद्धिमानी भरा कदम नहीं था। यदि वे लड़ें तो यह एक बात होगी, लेकिन यदि वे हार जाएं तो क्या ये बहुत शर्मनाक नहीं होगा। उन्होंने लंबे समय से एक बल स्थापित करने और किसी क्षेत्र पर शासन करने का अपना इरादा घोषित किया था। यदि वे अभी हार गए तो क्या उनका चेहरा बहुत अधिक नहीं खोएगा, जो भविष्य में उनकी शक्ति स्थापित करने के लिए हानिकारक होगा। हालांकि किसी अज्ञात कारण से जब दी जुन एवं ताई ने पूर्वजों की चुड़ैलों को देखा तो उनके दिल में एक स्पष्ट घृणा महसूस हुई, जिसके कारण वे अपनी बात कहने लगे। लेकिन उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि जिक्सियाओ पैलेस में सभी लोग काय होंगे, पूर्वज चुड़ैलों की शक्ति से डरेंगे एवं उनका समर्थन करने की हिम्मत भी नहीं करेंगे। वे मूल रूप से अपनी प्रतिष्ठा स्थापित करना चाहते थे, लेकिन अंत में वे बहुत निराश हो गए और यहाँ तक कि उन्होंने पूर्वज चुड़ैलों को भी कार्रवाई करने के लिए प्रेरित किया। समय एवं स्थान की एक लंबी नदी खुल गई और इससे पहले कि दी जुन एवं ताई कोई प्रतिक्रिया दे पाते, वे जिक्सियाओ पैलेस से बाहर निकल गए। इस समय दी जियांग ने जोर से हंसी उठाई। उसके चेहरे पर संतुष्टि की भावना दिखाई दे रही थी। 11 पूर्वज चुड़ैलों ने दी जुन एवं ताई को बीच में ही घेर लिया। उनके इरादे स्वाभाविक रूप से स्पष्ट थे। उन 11 लोगों के बारे में सोचकर जो अपनी जगह नहीं जानते थे, इन दोनों पर हमला कर रहे थे, उसे एक अकथनीय संतुष्टि महसूस हुई। ये भावना बहुत ही अजीब थी। जू जियुइन एवं अन्य सभी लोगों को ऐसा ही महसूस हो रहा था, मानो किसी अज्ञात व्यक्ति की आवाज़ ने उन्हें मारपीट कर मारने के लिए कहा हो। इस समय चुड़ैल एवं दानवों के समूह अभी तक अस्तित्व में नहीं आए थे, लेकिन नियत शत्रुओं के रूप में उनके बीच पहले से ही एक सहज संबंध था। दी जियांग ने गुस्से से कहा, भाइयों, ये 2 पंख वाले जानवर बहुत ही बातूनी हैं। चलिए उन्हें पकड़ लेते हैं। धमाका। जैसे ही उसने अपनी बात समाप्त की, दी जियांग, जू जियुइन, जू रोंग, शुवान मिंग एवं अन्य 11 पूर्वज चुड़ैलों ने सीधे अपने शरीरों को सक्रिय कर दिया। इस कारण अराजकता की ऊर्जा फैल गई एवं वे अपने अपने नियमों का पालन करने लगे। कुछ समय तक लगातार चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। 3 पैरों वाला पक्षी, देखिए मेरा अंतरिक्षीय पतन। छोटे आग के पक्षी, इसे ले लो। समय का प्रवाह, देखो। मूर्ख पक्षी, यह असीम बर्फ मुझसे ले लो। हे भगवान, देखते हैं कि किसकी आग अधिक भयंकर है। ज्वालाएं आकाश को जला रही हैं। मैं तुम्हें ठंडा कर दूंगा। अथाह सच्चा पानी। एक ही पल में 11 पूर्वज चुड़ैलों की कानूनी शक्ति समाप्त हो गई। तुरंत ही अराजकता की ऊर्जा उत्पन्न हो गई। पानी एवं आग आपस में टकरा गए। बर्फ गिरने लगी, सुनहरी रोशनी फैल गई और विशाल पेड़ आकाश तक पहुंच गए। इस समय दी जुन एवं ताई पहले ही बहुत चिंतित हो चुके थे। 11 के खिलाफ 2, यह उचित नहीं है। ये तो पूरी तरह से एक गिरोह का गठन ही है। दोनों ने जल्दी ही अपने जन्मजात आध्यात्मिक खजाने को बाहर निकाल लिया। दी जून के सिर पर एक किताब एवं एक चित्र दिखाई दे रहे थे। ये दोनों ही रिवर डायग्राम एवं लुओ बुक थे। रिवर डायग्राम एवं लुओ बुक ने अनगिनत आध्यात्मिक रोशनियां प्रदान की, जिससे नीचे दी जुन की रक्षा हो सके। दूसरी ओर ताई के ऊपर एक बड़ी घंटी लगी थी। वह घंटी अराजकता का रंग थी और यह वास्तव में स्वर्ग उद्घाटन का सर्वोच्च खजाना था।
अराजकता की घंटी। इस समय 11 पूर्वज चुड़ैलों की कानूनी शक्ति पूरी तरह से नष्ट हो गई। भले ही उनके आध्यात्मिक खजाने उनकी रक्षा कर रहे थे, फिर भी दी जून एवं ताइयी बहुत डर गए। सभी आध्यात्मिक खजाने में जन्मजात प्रतिबंध होते हैं। ग्रेड जितना ऊंचा होगा उतनी ही अधिक जन्मजात प्रतिबंध होंगे, लेकिन जितने अधिक जन्मजात प्रतिबंध होंगे उन्हें सुधारना उतना ही कठिन होगा। द रिवर डायग्राम एवं लुओ बुक उच्च स्तरीय आध्यात्मिक खजाने हैं। इन पर 48 अंतर्निहित प्रतिबंध हैं, इसलिए इन्हें परिष्कृत करने में कठिनाई स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। हालांकि ये दी जून के जन्मजात आध्यात्मिक खजाने हैं, लेकिन दी जून केवल एक ग्रेट लुओ गोल्डन इमॉर्टल ही है, जो केवल थोड़े से हिस्से को ही परिष्कृत कर पाता है। तो फिर वह कितनी शक्ति का उपयोग कर सकता है? अराजकता की घंटी और भी अधिक है। कैस बेल एक ऐसा खजाना है जो स्वर्ग को खोल देता है। इसमें 39 नौ जन्मजात प्रतिबंध होते हैं, जिनके कारण इसे परिष्कृत करना और भी कठिन हो जाता है। आध्यात्मिक खजाने का वर्गीकरण। निम्न श्रेणी का जन्मजात आध्यात्मिक खजाना 1 से 12 तक के जन्मजात प्रतिबंध। मध्य श्रेणी का जन्मजात आध्यात्मिक खजाना 13 से 24 जन्मजात प्रतिबंध। उच्च स्तरीय आध्यात्मिक खजाना 25 से 36 जन्मजात प्रतिबंध। उच्च स्तरीय जन्मजात आध्यात्मिक खजाना 37 से 47 तक की सीमाएं। पीक इन्नेट आध्यात्मिक खजाना 48 इनेट प्रतिबंध। जन्मजात सर्वोच्च खजाना 49 जन्मजात प्रतिबंध। पीक इनेटेड स्पिरिचुअल ट्रेजर्स आध्यात्मिक ट्रेजर्स में सबसे उच्च श्रेणी के हैं, जैसे कि रिवर डायग्राम एवं लुओ बुक 12 पंखुड़ियों वाला गोल्डन लॉर्ड्स, रेड लॉर्ड्स तथा ब्लैक लॉर्ड्स। ये सभी तो अत्यंत महत्वपूर्ण आध्यात्मिक ट्रेजर हैं। वे भाग्य को भी दबा सकते हैं। आकाश के बाद के आध्यात्मिक खजाने में स्वर्गीय सीमाओं की तरह ही अन्य प्रतिबंध भी शामिल होते हैं। ये निम्न श्रेणी, मध्य श्रेणियों, उच्च श्रेणी वाले, शीर्ष ग्रेड वाले, चरम स्तर पर प्राप्त होने वाले एवं स्वर्गीय परिस्थितियों से संबंधित सर्वोच्च खजानों में विभाजित होते हैं। बूम। इस अराजकता के बीच भी दी जियांग एवं अन्य पूर्वज चुड़ैलें लगातार अपनी कानूनी शक्तियों का उपयोग कर रही थीं। दी जून एवं ताइयी केवल अपने आध्यात्मिक खजाने के नीचे ही छिप सकते थे। उन्हें अपना चेहरा दिखाने की भी हिम्मत नहीं थी। हा। जब झू रोंग ने देखा कि दी जून एवं ताइयी छिपे हुए हैं, लेकिन बाहर आने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। मानो वे एक डरपोक कछुआ हों। तुम दोनों पंख वाले मोंगल, अब तुम पक्षी क्यों नहीं हो? क्या आप डरते हुए कछुओं में बदल गए? अन्य पूर्वज चुड़ैलें भी ये देखकर बहुत नाराज हो गईं कि दी जून एवं ताइयी लगातार अपने आध्यात्मिक खजानों के नीचे छिपे हुए हैं। इस कारण दी जियांग सहित सभी 11 पूर्वज चुड़ैल अपनी कानूनी शक्तियों को बिना किसी नुकसान के उपयोग में ला पाए। उन्होंने उनका मजाक भी उड़ाना शुरू कर दिया। पंख वाले जानवर, क्या अब तुम्हें डर का एहसास है? चलिए देखते हैं कि क्या आप अभी भी इतनी बात करने की हिम्मत करते हैं। झू रोंग का मुंह ऐसा लग रहा था जैसे उस पर जहर लगाया गया हो, और वह हंसने लगा। दी जून, ताइयी, तुम दो डरपोक कछुए, तुम असली आदमी नहीं हो। आप दोनों को पुरुष बनना बंद कर देना चाहिए। मेरे पास यहाँ एक दिव्य कौशल है, जिसे क्रिसेंथम दिव्य कौशल कहा जाता है। और आज मैं इसे आपको प्रदान करूंगा। इस कौशल का अभ्यास करने के बाद आप निश्चित रूप से आकर्षक एवं सुंदर बन जाएंगे। महिलाओं की तुलना में तो और भी अधिक। जैसे ही जू रोंग ने अपनी बात समाप्त की, उसे अचानक महसूस हुआ कि पहले सुनाई देने वाली आवाज़ें बंद हो गई हैं। उसने अपना सिर घुमाकर देखा। उसने देखा कि दी जियांग एवं अन्य सभी लोग दूर उड़ गए थे एवं वे घृणा से उसकी ओर देख रहे थे। और जिक्सियाओ पैलेस में मौजूद कई जन्मजात पवित्र प्राणी तो और भी अधिक हैरान रह गए। ये किस प्रकार के राक्षसी शब्द थे? झू रोंग का मुंह दुनिया में सबसे जहरीला जहर था। इस समय 2 ऐसी आवाज़ें सुनाई दी जिनमें हत्या का इरादा था। झू रोंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह अपमानित करने की? मैं तुम्हें मार डालूंगा। दी जून में मूलतः एक सम्राट की आभा थी। वह बहुत ही शानदार व्यक्ति था एवं सूर्य का स्वामी भी था। कितना महान व्यक्ति है वह! पूर्वज चुड़ैलों और 3 शुद्ध लोगों से थोड़ा ही कमतर था। हालांकि वह ऐसी मौखिक अपमान को कैसे सहन कर सकता था? उसके चारों ओर मौजूद सूर्य की सच्ची आग, जैसे सूर्य तारा नीचे उतर रहा हो, हत्या के इरादे से झू रोंग की ओर बढ़ रही थी। ताइयी तो और भी अधिक ऐसा ही था। एक पागल बैल की तरह उसकी नाक से आग निकल रही थी। वह अराजकता की घंटी को सीधे अपने साथ लेकर झू रोंग की ओर बढ़ रहा था। झू रोंग, मैं तुम्हें धूल में बदल दूंगा। हिस। झू रोंग ने देखा कि दी जुन और ताइयी पागल हो गए हैं, और तभी उसे अपनी रीढ़ की हड्डी से लेकर मस्तिष्क तक ठंडक महसूस हुई। उसकी नज़रें दूर से दी जियांग एवं अन्य लोगों को देख रही थीं। जैसे ही वह उनकी ओर बढ़ा, उसने चिल्लाया, अरे, शो देखना बंद करो। देखिए, मेरा क्रिसेंथमम डिवाइन स्किल कितना लोकप्रिय है।
मैंने पहले ही इन 2 बदमाशों को बाहर निकाल दिया है। क्या आप कोई कदम नहीं उठाएंगे? दी जियांग एवं अन्य लोगों ने एक दूसरे की ओर देखा, उनकी आंखों में घृणा भरी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वे कह रहे हों, भाई, अगर आप उन्हें बाहर निकालना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन फिर उन्हें इतना अपमानित क्यों कर रहे हैं? ये थोड़ा घृणित है। हालांकि दी जियांग एवं अन्य लोग गेंद को नीचे नहीं गिरा पाए। वे सीधे ही उड़ गए एवं फिर से क्रोधित दी जून एवं ताइगी को घेर लिया। इस प्रकार एक नया दौर शुरू हो गया। क्लैंग, एक जोरदार घंटी बजी। दी जियांग जोर जोर से हंसने लगी। ओह, महान भगवान पांगू की अराजकता, घंटी आपके हाथों में होना तो बहुत ही व्यर्थ है। लेकिन वास्तव में ये काफ़ी कठिन है। दी जियांग ने एक स्थानिक नियम लागू कर दिया। इस कारण अराजकता की घंटी उड़ गई। दी जून एवं ताइगी, जो अराजकता की घंटी के नीचे छिपे हुए थे, उन्हें भी उड़ा दिया गया। फिर जू जियुइन, जू रोंग, शुवान मिंग, रूशु, जुमांग, गोनगोंग, शेबी शी, जेड तियानवू एवं चियांगलियांग ने सभी एक एक बार उस पर प्रहार किया। अराजकता की घंटी लगातार बज रही थी, यहाँ वहाँ उड़ती हुई, लगभग एक विशाल गेंद बन गई। इस समय जिक्सियाओ पैलेस में कई जन्मजात पवित्र प्राणी जो यान एवं हाउटू की ओर देख रहे थे। फिर वे सहज रूप से एक कदम पीछे हट गए। उनके चेहरों पर डर झलक रहा था। उन्होंने अपने आप से सोचा, ये पूर्वज चुड़ैलें वाकई बहुत ही क्रूर हैं। और जू रोंग का मुंह ऐसा है जैसे उस पर कोई जहर लगा हो। ये तो किसी आध्यात्मिक खजाने से भी अधिक शक्तिशाली है। ऐसे शब्दों की बौछार को कौन झेल सकता है? एक भाग को देखने से संपूर्णता का दृश्य दिखाई देता है। कौन जानता था कि वहां बैठी ये 2 पूर्वज चुड़ैलें भी इतनी क्रूर थीं? दूरी बनाए रखना बेहतर है। नूवा, जो यान के बगल में बैठी थी, का चेहरा बहुत ही खराब लग रहा था। उसका शरीर थोड़ा कांप रहा था। वह अनजाने में टोंगटियन की ओर झुक गई। उसकी मंशा तो बिल्कुल स्पष्ट थी। वह बस जोऊ यान से दूर रहना चाहती थी। इस समय जोऊ यान एवं हाउटू ने सब कुछ नज़रअंदाज कर दिया। उनकी आंखें नीचे की ओर थीं। वे ऐसे ही खड़े थे जैसे उन्हें कुछ भी पता ना हो। 1 इंच भी नहीं हिल रहे थे। हालांकि अपने दिलों में वे गाली देते थे, तू लापरवाह जू रोंग। अगर तुम्हें दी जून एवं ताइगी से निपटना है तो बस दी जून एवं ताइगी से ही निपट लेना चाहिए। क्यों ऐसी रणनीति अपनाओ जो दुश्मन को 10,000 तक और खुद को 100 गुना नुकसान पहुंचाए? यद्यपि दुश्मन को 10,000 क्षति होती है जबकि स्वयं को 100 क्षति लगती है, फिर भी उस 100 की शक्ति बहुत अधिक है। क्या आपने जिक्सियाओ पैलेस में इन अज्ञानी लोगों के चेहरे पर भाव नहीं देखे? ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने कोई वायरस देखा हो। यहाँ तक कि वे भी हमसे दूरी बनाए हुए हैं, मानो आप जहरीले हों और अन्य पूर्वज चुड़ैलें भी जहरीली हों। पांगू के वंशजों अर्थात उन अत्यंत शानदार पूर्वज चुड़ैलों का नाम पूरी तरह से बर्बाद हो गया है, क्योंकि वे तो बस एक साधारण व्यक्ति ही हैं। जो यान ने अंदर से ही गुस्से में कहा, हे वे 2 आग के कौवे जादूगरों के परिवार के भविष्य के दुश्मन हैं। आज के बाद दीजुन एवं ताइयी आप निश्चित रूप से अपमानित हो जाएंगे। आइए देखें कि आप अभी भी डेमन क्लान को कैसे स्थापित कर सकते हैं एवं अनगिनत राक्षसों पर शासन कैसे कर सकते हैं। क्या आप अभी भी स्वर्गीय सम्राट बनना चाहते हैं? सबसे पहले आज का दिन पूरा कर लें। हालांकि आज जू रोंग के कार्यों से दी जून एवं ताइगी दोनों के लिए ये सबक थोड़ा अपूर्ण हो गया, लेकिन इससे समग्र तस्वीर पर कोई असर नहीं पड़ा। क्लैंग क्लैंग क्लैंग, जिक्सियाओ पैलेस के बाहर घंटी लगातार बज रही थी। दी जियांग एवं अन्य पूर्वज चुड़ैलों की हंसी भी जिक्सियाओ पैलेस तक पहुंच गई। जिक्सियाओ पैलेस में रहने वाले लोगों के भाव अलग अलग थे। उनमें से अधिकांश ने यह रवैया अपनाया कि यह मेरा काम नहीं है, क्योंकि कोई भी इन क्रूर पूर्वज चुड़ैलों को 2 असंबंधित लोगों दी जुन और ताइगी के लिए नाराज नहीं करेगा। यदि उन्हें जू रोंग द्वारा अपमानित किया जाए तो वे निश्चित रूप से क्रोध से मर जाएंगे। इस समय नुवा ने फुक्सी के साथ धीरे धीरे बातचीत शुरू कर दी। बोलते समय वह लगातार अपने बगल में बैठे जोऊ यान की ओर देख रही थी। पीछे खड़े कुनपेंग के चेहरे पर भी थोड़ी उदासी दिखाई दे रही थी। जब उन्होंने दी जुन एवं ताइगी को अपमानित होते देखा तो नुवा, फुक्सी, कुनपेंग एवं डेमन क्लान के अन्य उच्च पदस्थ सदस्यों को यह एहसास हुआ। उनकी आत्माएं कांप रही थीं। वे चाहते थे कि वे दी जून एवं ताइगी की रक्षा कर सकें, लेकिन तर्क ने उन्हें बताया कि जो भी आगे आने का साहस करेगा उसे दी जून और ताइगी जैसा ही भाग्य भुगतना पड़ेगा। इस बीच मुख्य स्थान पर बैठे पांगू थरी प्यूरिटीज ने गहरी नाराजगी जताई। विशेष रूप से प्रतिष्ठित युवानशी के चेहरे पर घृणा दिखाई दे रही थी। उसकी नज़रें जोऊ यान एवं हाउटू पर टिकी रहीं, मानो उसके मन में कोई गहरी नाराजगी हो। ऐसा लग रहा था कि जोऊ यान को युवानशी की नज़रों का एहसास हो गया है। उसने अपनी आंखें खोली एवं सीधे युवानशी की ओर देखा। उसकी आंखें अथाह खाई की तरह थीं।
अंधेरी एवं गहरी, एक ऐसा भंवर था जो स्वर्ग एवं पृथ्वी पर मौजूद सभी चीजों को निगल सकता था। उन्होंने श्राप कानून की आभा भी प्रकट की। हालांकि उसकी आंखें शांत थीं, लेकिन उनमें थोड़ी ठंडक एवं चेतावनी भी दिखाई दे रही थी। युवानशी, जो पहले ही गुस्से में था, अचानक चौंक गया। उसके चेहरे पर आश्चर्य की भावना दिखाई दे रही थी। झोउ यान की आंखों में देखकर उसे नहीं पता था कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। हालांकि पांगु थरी प्योरिटीज अभी भी पैंगु थरी प्योरिटीज ही थीं। वे वास्तव में महान भगवान पेंगु की आदिम भावना से जन्म लेने के योग्य थे। उनकी जन्मजात आदिम आत्माएं शक्तिशाली थीं। वास्तव में उसे झोउ यान की आंखों में छिपी रहस्यों की कोई परवाह नहीं थी। वह सीधे ही झोउ यान का सामना कर रहा था। उनके शब्द तिरस्कार से भरे हुए थे। तुम पूर्वज चुड़ैलों ने ऐसे अपमानजनक काम किए हैं और तुम अभी भी मेरी ओर देखने की हिम्मत करते हो। क्या आपको नहीं पता कि आप पूर्वज चुड़ैलों ने पांगु के वंशज को अपमानित कर दिया है? युआनशी के शब्दों ने होनेट का घोंसला हिला दिया। नुवा, फुक्सी एवं कुनपेंग की आंखें अचानक चमक उठीं। जिक्सियाओ पैलेस में मौजूद अन्य जन्मजात पवित्र प्राणियों के चेहरे पर तुरंत एक अजीब भाव दिखाई दिया। हे, बुरा नहीं है, इस बार जिक्सियाओ पैलेस आना सार्थक था। हमने अभी तक सेज ग्रेट दाओ भी नहीं सुना है, और इसके कई शो हैं। और इसी क्षण पांगु के वंशज युवानशी ने पूर्वजों की चुड़ैलों को खुलकर चुनौती दी। वूश, ये सुनकर झोउ यान एवं होतु तुरंत ही क्रोधित हो गए। झोउ यान की आंखें संकुचित हो गईं, जिससे एक खतरनाक चमक दिखाई दी। उसकी आवाज़ ठंडी एवं भयानक थी, बिल्कुल नाइन नेदरवर्ल्ड हेल्स की तरह। युआनशी, फिर से ऐसा ही कहो। पांगु के वंशजों को किसने अपमानित किया? तू नास्तिक, क्या तुमने बहुत पहले ही यह भूल लिया था कि तुम पांगु के वंशज हो? आपके फाउंडेशन के साथ आपके पास अभी भी पांगु की कितनी विरासत है? आप कैसे दावा कर सकते हैं कि आप पांगु के वंशज हैं? तुम्हें यह अधिकार किसने दिया? झोउ यान का मुंह एक मशीन गन की तरह था। वह लगातार कई शब्द बोल रहा था। उनके शब्द भले ही जूरोन की तरह असभ्य नहीं थे, लेकिन हर वाक्य के साथ वे सीधे युवानशी के दिल को छू गए। युवानशी हमेशा इन अशिष्ट पूर्वज चुड़ैलों को नज़रअंदाज करते रहे। उनका मानना था कि वे पांगु के वंशज होने के लायक नहीं हैं, उनके पास कोई आदिम आत्मा भी नहीं है, एवं इस कारण वे महान दाव की शिक्षा प्राप्त करने में असमर्थ हैं। उनका मानना था कि भविष्य में वे निश्चित रूप से पांगु थरी प्योरिटीज के बहुत पीछे रह जाएंगे। उनके साथ साथ पैंगु का वंशज भी नहीं हो पाएगा। इससे युवानशी का अहंकार स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था, लेकिन यह संभव भी था कि तीनों पांगु थरी प्योरिटीज इसी तरह सोचते हों। झोउ यान ने जो कहा वह सच था। पैंगु के 3 पवित्र लोग बहुत पहले ही होंगजून के शिष्य बन चुके थे, एवं अब वे शुवानमेन का अमर दाव विकसित करने लगे हैं। वे अपनी पांगु विरासत को पूरी तरह से भूल चुके थे। इस समय उनकी पूरी नींव अमर दाव पर ही आधारित थी। पांगु का कोई भी निशान नहीं बचा था। वे वास्तव में अमृत दाव के साधक थे। आप झोउ यान के हमले से युआनशी इतना क्रोधित हो गया कि वह कुछ भी नहीं कह सका। महत्वपूर्ण बात यह थी कि झोउ यान ने जो कुछ कहा वह सब सच था। युआनशी उसे कैसे खारिज कर सकता है? वह केवल झोउ यान की ओर इशारा कर सकता था। ... उसकी आंखें चौड़ी हो गई थीं, उसका मुंह ठीक से काम नहीं कर रहा था, एवं वह बस तुम शब्द ही दोहरा रहा था। इस समय ताइशांग एवं टोंटियन भी प्रतिक्रिया दे रहे थे। उन्होंने जल्दी से उस युवानशी को वापस खींच लिया। उनकी आंखों में क्रोध था और वे झोउ यान की ओर देख रहे थे। झोउ यान द्वारा युवानशी को कृतघ्न व्यक्ति कहना उन्हें ऐसा ही कहने से बिल्कुल अलग नहीं था, लेकिन वास्तव में उन्होंने पांगु विरासत को त्याग दिया था एवं अमर दाव की खेती करने लगे थे। ... यह एक तथ्य है। इससे ये तथ्य नहीं बदल सकता था कि वे पेंगु के वंशज थे, लेकिन हर चीज में अपवाद थे, और वह थी पैतृक चुड़ैलें। पूर्वजों की चुड़ैलों ने शुद्ध पांगु विरासत को विकसित किया एवं अपने ही नियमों का पालन करने हेतु अपनी वंशावली का उपयोग किया। अगर कोई पूछे कि पांगु का असली उत्तराधिकारी कौन था, इस हिसाब से पांगु 3 शुद्धताएं निश्चित रूप से गिनती में नहीं आएंगी। हालांकि पूर्वज चुड़ैलें अधिक योग्य थीं। झोउ यान के बगल में बैठी हुई होतु भी इस समय बहुत गुस्से में थी। उसका चेहरा क्रोध से भरा हुआ था। उसने झोउ यान को धक्का देकर फुसफुसाया, झोउ यान, क्यों न हम भाई दी जियांग एवं अन्य लोगों को वापस आकर पेंगु थरी प्योरिटीज को एक सबक सिखाएं, ताकि वे अपना गुस्सा बाहर निकाल सकें। हालांकि वह धीमी आवाज में बात कर रही थी, लेकिन यहाँ कौन कौन लोग थे? वे जन्मजात पवित्र प्राणी थे, इसलिए होतु के शब्द सभी लोगों के कानों में पहुंच गए एवं उनमें एक भी अक्षर नहीं था। द एंसेस्ट्रल विचेज की क्रूरता के बारे में सोचकर विशेष रूप से झूरोन का मुंह ... जो जहर से भी अधिक विषैला था। सभी लोग कांपने लगे। उन्होंने शो देखना बंद कर दिया एवं जिक्सियाओ पैलेस के चारों ओर देखने का नाटक किया। ... मानो उन्हें कुछ भी पता न हो। जब पेंगु थरी प्योरिटीज ने यह बात सुनी तो उनके चेहरों पर तुरंत भय दिखाई दिया।
वे पांगू ऑर्थोडॉक्स होने पर गर्व करते थे, वे कितने महान थे। यदि झूरोंग का गंदा मुंह उन्हें अपमानित करने के लिए था, तो वे अभी भी जिक्सियाओ पैलेस में रहने की हिम्मत कैसे कर सकते थे। मुख्य बात यह थी कि सभी 13 पूर्वज चुड़ैलें एकत्रित हो चुकी थीं। भले ही पांगू 3 प्योरिटीज घमंडी हों, लेकिन वे ये कहने की हिम्मत नहीं करेंगे कि वे 3 के साथ 13 लोगों से लड़ सकते हैं। क्या ये सिर्फ एक समूह की पिटाई के लिए नहीं था? ये कितना मूर्खतापूर्ण होगा। यदि वे गलती से हार गए, तो क्या वे दी जून एवं ताइगी के पदचिन्हों पर चलकर जिक्सियाओ पैलेस का मजाक नहीं उड़ाएंगे? वे प्रागैतिहासिक विश्व में फिर से घूमने का साहस कैसे कर सकते हैं? मूल रूप से, जब युआन शी एवं जोउ यान के बीच झगड़ा हो गया था। हालांकि ताइशांग ने बाहरी तौर पर युआन शी को रोक दिया था, फिर भी वह अपने दिल में द एंसेस्ट्रल विचेस के व्यवहार को नज़रअंदाज कर रहा था। उसने सोचा कि युआन शी गलत नहीं था, लेकिन अब उसका मूल शांत एवं संयमित चेहरा तुरंत ही गायब हो गया। उसकी जगह चिंता की भावना आ गई। उसने सीधे ही युआन शी को अपनी सीट पर बैठा लिया एवं गुप्त रूप से एक संदेश भेज दिया, जिसमें कहा गया था कि अधीर होकर कोई बड़ी योजना बर्बाद न हो। बेशक यह अज्ञात था कि यह कितनी बड़ी योजना थी। खैर, युआन शी ने तुरंत ही इस संकेत को समझ लिया। अब वह नाराज नहीं था, नहीं चिल्ला रहा था। वह अपनी सीट पर बैठ गया। उसका छोटा सा दिल तेजी से धड़क रहा था एवं उसे लगातार डर महसूस हो रहा था। युआन शी को भी इस क्षण में यह एहसास हुआ कि यदि 13 पूर्वज चुड़ैलें पेंगू 3 प्यूरिटीज पर हमला कर दे, तो संभवतः आज ही उन तीनों की सारी ताकत खत्म हो जाएगी। ताइशांग की ताकत का फायदा उठाते हुए वह सीधे अपनी सीट पर बैठ गया, एक ठंडी सांस ली एवं कुछ भी नहीं कहा। वास्तव में इस समय पांगू 3 प्यूरिटीज सभी ही अपनी दिव्य इंद्रियों का उपयोग करते हुए जोउ यान की गतिविधियों को देख रहे थे। ये छोटी सी चाल स्वाभाविक रूप से जोउ यान के लिए उपयुक्त नहीं थी, क्योंकि इस समय ही उन्होंने अपनी प्राथमिकता को जागृत कर लिया था। उसने मुस्कुराया, फिर हुतू को थोड़ा सा सांत्वना दी और शांति से कहा, पांगू ग्रेट दाओ संसार के सभी महान दावों का पूर्वज है। केवल वही व्यक्ति जिसने पांगू ऑर्थोडॉक्स को प्राप्त कर लिया है एवं पेंगू ग्रेट दाओ को विकसित किया है, ही बोलने का साहस करता है। इस समय जिक्सियाओ पैलेस में सभी लोगों ने जोउ यान के स्पष्ट शब्दों को सुना एवं पूरी तरह से सहमत हो गए। तो सभी ने सिर हिलाया। हाँ, पेंगू ऑर्थोडॉक्स को पेंगू ग्रेट दाओ का पालन करना आवश्यक है। यदि कोई व्यक्ति पांगू ग्रेट दाओ का पालन नहीं करता, तो वह किस प्रकार का पेंगू ऑर्थोडॉक्स है? ये सिर्फ कहने के बारे में नहीं है। पांगू 3 प्यूरिटीज कांपने लगे। उनकी बंद आंखें लगातार घूम रही थीं। यह इस बात का संकेत था कि उनकी भावनाएं शांत नहीं हो सकतीं। हालांकि जोउ यान ने कोई नाम नहीं बताया, लेकिन क्या वह पांगू 3 प्यूरिटीज के बारे में बात नहीं कर रहे थे? हालांकि पांगू 3 प्यूरिटीज ने गुप्त रूप से जोउ यान के अथक व्यवहार पर नाराजगी जताई थी, लेकिन वे कभी भी यह स्वीकार नहीं करेंगे कि जोउ यान की बातें सही अर्थ में थीं। लेकिन वे 13 पूर्वज चुड़ैलों से सावधान थे। अपनी सीटों पर बैठे पांगू 3 प्यूरिटीज थोड़े कांप रहे थे। जोउ यान को ये बात स्पष्ट रूप से समझ में आ गई। वह हल्की सी हंसी उठाई एवं अनजाने में ही उसकी नज़रें उसके बगल में मौजूद नूवा पर टिक गईं। अभी अभी जोउ यान ने नूवा की हरकतों को स्पष्ट रूप से महसूस किया था। नूवा ने देखा कि जोउ यान सीधे उसकी ओर देख रही है। उसके चेहरे पर तुरंत ही कोई भाव आ गया एवं उसका दिल बहुत चिंतित हो गया। हालांकि जोउ यान का मुंह झूरोंग की तरह असभ्य एवं अश्लील नहीं था, लेकिन हर शब्द लोगों के दिल को छू गया। इसलिए उनका खंडन करना असंभव हो गया। यहाँ तक कि पांगू 3 प्यूरिटीज भी हार गए थे। यदि वह उसके बारे में एक शब्द भी बोले, तो एक साधारण महिला के लिए उसका चेहरा कैसे हो सकता है? नूवा के पीछे स्थित फुक्सी ने यह देखा। उसका चेहरा बहुत ही बदल गया एवं उसका शरीर थोड़ा सा हिलने लगा। एक बहुत ही अजीब मुद्रा में वह बगल की ओर चला गया। नूवा एवं जोउ यान के बीच ही फुक्सी ने द एंसेस्ट्रल विचेस की क्रूरता देखी थी और सामने बैठे हुए जोउ यान ने कुछ ही शब्दों में पांगू 3 प्यूरिटीज को हरा दिया था। कौन उसे उकसाने की हिम्मत करेगा? इस समय जब उसने देखा कि जोउ यान की नज़रें उसकी बहन पर टिकी हुई हैं, तो वह तुरंत ही बहुत चिंतित हो गया। अब उसे अपने चेहरे की कोई परवाह नहीं थी। अपने शरीर की एक हलचल के साथ वह आगे बढ़ गया। बेशक उसने अपने पूरे शरीर को पहली पंक्ति में रखने की हिम्मत नहीं की। अंत में वह केवल यथासंभव आगे झुक सकता था, अपनी गर्दन को खींचकर अपना बड़ा सिर जोउ यान एवं नूवा के बीच रख सकता था। हे फुक्सी ने अपना बड़ा सिर उन दोनों के बीच में रख दिया, जिससे जोउ यान की नज़रें रुक गईं। वह हंस पड़ा। पूर्वज चुड़ैल, हेलो। जोउ यान ने फुक्सी के बड़े सिर को देखा, जो बहुत ही नज़दीक था। और वह भी चौंक गया। फिर उसने उस बड़े सिर के ऊपर से नूवा की ओर देखा। उसने देखा कि नूवा अभी भी भयभीत दिख रही थी। उसकी आंखों में मुस्कान आ गई। फिर उसने अपनी नज़रें फुक्सी के बड़े सिर पर टिका दीं। उसके होंठों पर मुस्कान थी। उसने हल्के से कहा,
साथ ही दाववादी फुक्सी का सिर सीमा पार कर गया है। ये सुनकर फुक्सी का शरीर कांपने लगा, लेकिन वह बहन संरक्षण करने वाला पागल व्यक्ति ऑनलाइन था। वह हंस पड़ा, ऐसा दिखा रहा था जैसे उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा हो। और जो यान की नज़रों के सामने भी वह मूर्खतापूर्ण ढंग से मुस्कुराता रहा। जो यान ने मुंह बनाया, अज्ञानता का दिखावा कर रहे हैं, है ना? यह एक अच्छी चाल है। उसने फुक्सी के बड़े सिर के ऊपर से नूवा की ओर देखा। जो यान ने अभी अभी नूवा का प्रदर्शन देखा था, और ये दोनों ही भविष्य में डेमन रेस के उच्च पदस्थ सदस्य थे। अर्थात वे विच रेस के दुश्मन भी थे। जिक्सियाओ पैलेस में हालांकि जो यान ने कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं की, फिर भी वह उन दोनों को आसानी से जाने नहीं दिया। साथ ही दाववादी नूवा मुझसे बहुत डरते हैं। नूवा का शरीर कांप रहा था। चाहे फुक्सी का सिर कितना भी बड़ा क्यों न हो, वह नूवा को रोक नहीं सकता था। जब नूवा ने यह सुना तो उसने ऐसा दिखावा करने की हिम्मत नहीं की कि वह कुछ भी नहीं सुन रही है। उसका चेहरा शर्मिंदा था और उसने अपनी मुस्कान को दबाने की पूरी कोशिश की। जो यान ने प्रागैतिहासिक दुनिया की प्रसिद्ध देवी नूवा की मुस्कान देखी और उसका चेहरा कांपने लगा। अगर आप चाहें तो मुस्कुरा सकते हैं, लेकिन ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको कब्ज हो गया है? जो यान को पता था कि जिक्सियाओ पैलेस कोई विवाद शुरू करने के लिए उपयुक्त स्थान नहीं है। होंगजुन, वह बूढ़ा लड़का, लगातार द एंसेस्ट्रल विचेस देख रहा था। यदि पांगू के कर्म और भाग्य द्वारा पूर्वज चुड़ैलों को सुरक्षित नहीं रखा जाता, तो वह उन सभी को तुरंत कुचलने का बहाना ढूंढना पसंद करता। पांगू थरीप्यूरिटीज पहले से ही अमर मार्ग के लोग थे। जब तक द एंसेस्ट्रल विचेस की मृत्यु हो गई, तब तक प्रागैतिहासिक दुनिया में कोई भी उसे हावी होने से नहीं रोक पाएगा। जो यान ने नूवा की मुस्कान को देखा, लेकिन तुरंत ही उसकी रुचि खत्म हो गई। वैसे भी आज ही उसने उन दोनों को चेतावनी दे दी थी। भविष्य में यदि वे चुड़ैल जाति का विरोध करना चाहते हैं, तो उन्हें सावधानीपूर्वक सोचना होगा। इस समय जिक्सियाओ पैलेस के अंदर सभी लोगों की अभिव्यक्ति अलग अलग थी। वहां एक अजीब सी चुप्पी छा गई। जिक्सियाओ पैलेस के बाहर अराजकता में गड़गड़ाहट जारी रही। दी जियांग एवं अन्य 11 पूर्वजों वाली चुड़ैलों ने लगातार अराजकता की घंटी पर हमला किया। ये कहना आवश्यक है कि अराजक घंटी वास्तव में एक सर्वोच्च जन्मजात खजाना था। 11 पूर्वज चुड़ैलों द्वारा अराजक घंटी की सुरक्षा के तहत कानून की अपनी शक्ति का निरंतर उत्पादन करते हुए दी जून और ताई, हालांकि अभी भी सदमे से अपने मुंह के कोनों से खून बह रहे थे, आश्चर्यजनक रूप से सुरक्षित थे। हालांकि पहले तो वे लगातार दहाड़ रहे थे, इस समय वे दोनों अराजकता की घंटी के अंदर छिपे हुए थे। जैसे कि कोई गेंद उछल रही हो। यदि नदी का चित्र न होता एवं लूशु अभी भी अराजकता की घंटी के भीतर चमकदार प्रकाश उत्सर्जित कर रहे होते, तो कोई यह सोच सकता था कि दोनों ही नष्ट हो गए हैं। और जिक्सियाओ पैलेस की गहराई में दाओ पूर्वज होंगजुन बादलों के मंच पर बैठे थे। उनका चेहरा बहुत गंभीर था। बाहर की हर चीज स्वाभाविक रूप से उसके पास नहीं थी। वह तो एक स्वर्गीय दाओ संत था, खासकर तब जब पांगू थरीप्यूरिटीज वास्तव में 13 पूर्वज चुड़ैलों से डरते थे एवं अंततः वे वहां से चले गए। होंगजुन ने तुरंत ही गाली दी। पांगू थरीप्यूरिटीज आपको विकसित करने के मेरे प्रयास व्यर्थ ही गए। आप वास्तव में बेकार हैं। और नूवा, फुक्सी, कुनपेंग, ये सभी ही भविष्य में चुड़ैल जाति को रोकने वाली प्रमुख ताकतें हैं। आज उनका प्रदर्शन भी बहुत खराब था। अफसोस, ये तमाशा खत्म हो जाना चाहिए। ये पूर्वज चुड़ैलें सिखाई नहीं जा सकती। भविष्य में उन्हें उचित अनुशासन दिया जाना आवश्यक है। अपने हाथ की लहर के साथ एक ऋषि की शक्ति सामने आई। जिक्सियाओ पैलेस में सभी लोग तुरंत ही बहुत चिंतित हो गए। कितनी शक्तिशाली शक्ति! और इस अराजकता के बीच जब शक्ति की एक लहर गुजर रही थी, तो दी जियांग एवं अन्य पूर्वज चुड़ैलों के शरीर कांपने लगे। उन्हें सीधे ही उड़ाने को कहा गया। इससे दी जून एवं ताई को सांस लेने का मौका मिल गया।